तो बहुत मज़ा आएगा। डे 2 की अगेन आज हम सीखेंगे पूरा प्रेज़ेंटेशन, लेकिन कैमराज़ अगर आप ऑन रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सिर्फ़ एक फ़ोन सामने है और सिर्फ़ सुन रहे हैं। मेरे दोस्त, सुनने से कुछ भी नहीं होने वाला है, सुन के इम्प्लीमेंट्स करेंगे पॉइंट्स को तो सीख पाएँगे। मैं आज आपको प्रेज़ेंटेशन शो नहीं करूँगा कि कैसे प्रेज़ेंटेशन शो करते हैं, आपने बहुत बार सीएनटीज़ देखी होंगी। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे प्रेज़ेंटेशन को आगे ले जाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले प्रेज़ेंटेशन की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। अलग-अलग तरह की, कई सारे तरह की मीटिंग्स होती है। फर्स्ट हमको ये क्लियर करना होता है प्रेज़ेंटेशन हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। नंबर 1 होता है वन ऑन वन मीटिंग। नोट डाउन करते चलिएगा मेरे दोस्त। कीप नो कीप राइटिंग इट डाउन, कीप नोटिंग। अगर आप लिखेंगे नहीं, आपको मज़ा नहीं आने वाला है। लिखते रहिएगा, नहीं तो भूल जाएँगे। पहली होती है वन ऑन वन प्रेज़ेंटेशन, जब आप अपने गेस्ट को प्रेज़ेंटेशन दिखा रहे हैं। आपको, जैसे कि मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है, मान लेते हैं, अशोक छेत्री। तो मैं अशोक जी को प्रेज़ेंटेशन दिखाऊँगा, ये वन ऑन वन प्रेज़ेंटेशन हुआ। एक होता है प्रेज़ेंटेशन बाय अपलाइन, मतलब कि अशोक जी मेरे फ्रेंड हैं और मेरी एक अपलाइन है, मान लेते हैं अभिषेक। तो मैंने अशोक भाई को इनवाइट किया, अशोक जी को मैंने बुलाया, प्रेज़ेंटेशन करवाई मैंने मेरी अपलाइन से। तो ये होती है प्रेज़ेंटेशन बाय अपलाइन। जहाँ पर आप 3 लोग हो, एक आपका गेस्ट, एक आप और एक तीसरी आपकी अपलाइन, और आपकी अपलाइन करा करती है प्रेज़ेंटेशन। उसकी अगली होती है जो कि होती है सीएनटी। सीएनटी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों हो सकती है। ये भी हमको मेक श्योर करना होता है कि हम कौन-सी प्रेज़ेंटेशन उसको लेकर आ रहे हैं। अगर आपको जब पता होगा, तो ही हम इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे। और जो चौथी चीज़ होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ को मिस कर देते हैं, वो होती है होम मीटिंग्स। वो होती है मेरे मेरे दोस्त होम मीटिंग्स जिसके अंदर कि आपने अपने कुछ फ्रेंड्स, आपने अपने कुछ रिलेटिव्स को बुलाया और 5 से 10 लोग आपके गेस्ट हैं वहाँ पे, और आपने अपनी एक अपलाइन को बुलाया अगर अपलाइन अवेलेबल है, और आपने अपने 5 और 10 फ्रेंड्स को एक प्रेज़ेंटेशन शो किया अपने घर पे, या फिर आपकी अपलाइन के घर पे, या फिर आपके गेस्ट के घर पे। 5 से 10 लोगों को अपने घर में बैठा के। और होम मीटिंग्स इस बिज़नेस का सबसे बेस मॉडल होता है। हिम होम मीटिंग्स इस बिज़नेस का फंडामेंटल होता है, जिसको हम छेड़ नहीं सकते। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि आप में से कोई बता सकता है कि सर, मैंने आपको कल इस बिज़नेस के अंदर 2 चीज़ें बताई थी, और मैं क्रॉस चेक करना चाहूँगा इसी बीच में कि क्या आपको वो 2 चीज़ें याद है? 5 प्रिंसिपल्स एंड 7 फंडामेंटल्स, 5 प्रिंसिपल्स एंड 7 सिस्टम पॉइंट्स, जो कि मैंने आपको कल याद करवाए थे। और क्या आप में से किसी को याद है? क्या आप में से किसी को याद है जो मैंने 5 प्रिंसिपल्स एंड 7 सिस्टम पॉइंट्स बताए थे? अगर याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर बताने की कोशिश करिए कि आपको क्या याद है मेरे दोस्त। क्योंकि एक पर्सन है जो कि इन्होंने बता दिया है पूरा आंसर, शुभम अग्रवाल जी। सच्चाई, ईमानदारी, नेक-दिली, प्यार और जुनून। इंग्लिश में कहें तो ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, काइंड हार्टेडनेस, लव एंड पैशन। ये सिंपल से मेरे दोस्त 5 फंडामेंटल्स है जिसको बदला नहीं जा सकता है। चाहे हम ये बिज़नेस करें, चाहे हम कोई भी बिज़नेस करें, लाइफ में बहुत बड़ा करना है, 5 प्रिंसिपल्स। और 7 सिस्टम पॉइंट्स क्या है? 7 सिस्टम पॉइंट्स, 7 सिस्टम पॉइंट्स, 7, 7 एंड 7 सिस्टम पॉइंट्स। अभी तक कोई नहीं बताया है। लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। 7 सिस्टम पॉइंट्स। सबसे पहले यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, और 7 सिस्टम पॉइंट्स जिन्होंने बताया है आलोक सागर जी। 7 सिस्टम पॉइंट्स: यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक योर लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, टीम वर्क एंड फॉलो अप। सिंपल 7 सिस्टम पॉइंट्स। मेरे दोस्त, ये चीज़, ये सिस्टम आपको जो सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते-पीते, कुछ भी करते, आपने दिमाग में सिस्टम और प्रिंसिपल्स चलने चाहिए, क्योंकि आपका पूरा बिज़नेस इन 2 चीज़ों पर टिकने वाला है, इन 2 चीज़ों पर रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आगे लेकर चलते हैं आज के सेशन को। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट, कुछ बेसिक्स प्रेजेंटेशन को शो करते टाइम हमको क्या-क्या ध्यान रखना होता है, क्या-क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि प्रेजेंटेशन के अंदर हमको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 पॉइंट माय डियर फ्रेंड, नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आप जब प्रेजेंटेशन के लिए अपने गेस्ट को इनवाइट करें, जो हमने कल इन्विटेशन सीखा, इन्विटेशन के अंदर आप पहली चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप उसको कहाँ पर इनवाइट करने वाले हैं। वन ऑन वन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बाय योर अपलाइन, इन योर सीएनटी और होम मीटिंग्स। मेक श्योर करना है हमको कि हम उसको कहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जो आप जगह डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने वेस्टीज को जॉइन किया जब कोविड-19 का टाइम था। हमको समझ में आया कि शायद ये बिज़नेस ऑनलाइन ही करना होता है। लेकिन मेरे दोस्त, इस बिज़नेस को ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन किया जा सकता है, और ऑफलाइन में भी हम बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ऑनलाइन हमको ज़रूर करना है, लेकिन अगर ऑफलाइन जहाँ पर आपके पास अवेलेबिलिटीज़ है, आपको ऑफलाइन भी चलना है। मतलब कि अगर आप वन ऑन वन प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, मीट एट योर प्लेस और म्यूचुअली कन्वीनिएंट प्लेस। एक ऐसी जगह पे मिलना है, मीट एट योर प्लेस और म्यूचुअली कन्वीनिएंट प्लेस। मतलब कि वहाँ पे मिलें जहाँ पर आप और आपका फ्रेंड दोनों म्यूचुअली उस जगह को जानते हों, कंफर्टेबल हो वहाँ पर बैठ के बात करने के लिए। पहला नंबर बेसिक पॉइंट्स। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स ही हैं, बाकी आपके पास मेरे दोस्त प्रेज़ेंटेशन आपको पहले से आता है। आप सारे लोग इतने समझदार हैं, आपकी अपलाइन्स ने आपको पूरी चीज़ें सिखा रखी है, बस कुछ बेसिक्स हैं जो हमको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको, आई होप आपको समझ में आया। सेकंड नंबर पॉइंट, जो कुछ बेसिक्स हैं, कई सारे लोगों को पता होता है, लेकिन कई सारे लोगों को नहीं पता होता। सेकंड पॉइंट है, यू नीड टू लुक स्मार्ट।
आपको स्मार्ट दिखाई देना है। प्रेजेंटेशन जब अभी आप करने जा रहे हैं, आप एक बिजनेस का प्रेजेंटेशन लेकर जा रहे हो, आप चले गए एक लोअर में, एक चले गए अजीब से फटे हुए टी शर्ट में, एक चले गए नॉर्मल से कैजुअल कैजुअल के अंदर। मेरे दोस्त, आप एक बिजनेस का प्रेजेंटेशन लेकर जा रहे हो। मैं नहीं कह रहा आप एक राडो की वॉच पहनो, मैं नहीं कह रहा आप एक बहुत ब्रांडेड सा शर्ट्स लो, लेकिन आप स्मार्ट लग सकते हो, ये आपका अधिकार है। और भगवान ने आपको स्मार्ट बनाया है, और आपके जैसे दूसरा कोई बनाया भी नहीं है। इकलौते हो आप जो आप हो, तो क्यों नहीं हम एक स्मार्ट बन पाए? और इस बिज़नेस में क्यों आए हम स्मार्ट बनने के लिए? क्योंकि लोग स्मार्ट लोगों के साथ रहना चाहते हैं और उनके साथ आना चाहते हैं। तो स्मार्ट लगना है प्रेज़ेंटेशन के अंदर। स्मार्ट लगने के साथ-साथ में स्मार्ट बात करनी है। वी नीड टू टॉक सेंसिबल। आपको सेंसिबल बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्योंकि मेरे एक संस्कृत के टीचर थे, वो बहुत अच्छी बात बोलते थे, कौवा और कोयल दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। कौवा और कोयल दिखाई दोनों एक जैसे देते हैं, दोनों की एक काइंड ऑफ बनावट एक जैसी होती है, लेकिन जब कौवा और कोयल बोलना स्टार्ट करते हैं, तो पता चल जाता है कौन कौवा है और कौन कोयल है। स्मार्ट कपड़े तो बहुत अच्छे पहन लिए, ब्रांडेड सब कुछ है, लेकिन बोलना स्टार्ट किया, अता-पता नहीं है, सर नहीं है, पैर नहीं है बात करने का, आपकी प्रेज़ेंटेशन हो सकता है फ्लॉप हो जाए। तो स्मार्ट दिखने के साथ में स्मार्ट बात करनी है, वो कैसे आएगी? आगे लेके चलता हूँ आपको पॉइंट्स को। ये बेसिक्स अगर आपने पॉइंट्स फॉलो कर लिए, आप एक ऐसी प्रेज़ेंटेशन करने वाले हो मेरे दोस्त कि मेरे को इतना श्योरिटी है कि अगर आप ये प्रेज़ेंटेशन को एज़ इट इज़ फुलफ़िल करते हो, एज़ इट इज़ डुप्लिकेट करते हो, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, आपके रिज़ल्ट्स जो हैं, मुझे पूरी श्योरिटी है आपके रिज़ल्ट्स 50% से लेके 100% तक ग्रो करने वाले। नंबर 3 पॉइंट, प्रेज़ेंटेशन चाहे आप ऑफ़लाइन करें, चाहे आप ऑनलाइन करें। चाहे आप ऑनलाइन करें, चाहे आप ऑफलाइन करें, आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कॉन्टैक्ट सर, एक ऑफलाइन मीटिंग में तो सर आई कॉन्टैक्ट कर लेंगे सर, आँखों में आँखें डाल के बात कर लेंगे। आँखों में आँखें डाल के 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं बोलने हैं। 3 मैजिकल वर्ड्स को क्या है? विल यू जॉइन मी? ये तो 4 हो गए। आँखों में आँखें डालकर आपको उसको डराना भी नहीं है। आपको उससे एक अच्छा कॉन्टैक्ट बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है। और जब हम ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हों, जब हम सॉरी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हों, जैसे कि मान लो मैं हूँ, मेरे एक फ्रेंड है अशोक जी और मेरे एक फ्रेंड है राम, राइट? तो अगर मैंने अशोक भाई को प्रेज़ेंटेशन के लिए ऑनलाइन मीटिंग में बुलाया है, तो सबसे पहले मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अशोक भाई अपना कैमरा ऑन करिए। जैसे कि मैं अगेन आप सारे लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, कई सारे लोगों के कैमराज़ ऑफ हैं, तो आप भी अपने कैमराज़ प्लीज़ ऑन कर लीजिए। मैं कुछ 2-3 लोगों को देख पा रहा हूँ जिनके कैमराज़ ऑन है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर आप भी ऑन रखेंगे तो मेरे पास में ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा अच्छी मीटिंग करने का। आई कॉन्टैक्ट ऑनलाइन मीटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्या करते हैं कि गेस्ट का कैमरा ऑफ है और हम प्रेज़ेंटेशन दिए जा रहे हैं। जैसे कि आप में से कई सारे लोगों का कैमराज़ ऑफ है, लेकिन कई सारे लोगों का ऑन है, तो काम चलाया जा सकता है। लेकिन हमको ध्यान रखना है, मेक श्योर करना है कि गेस्ट का कैमरा ऑन ज़रूर करवाएँ, अदरवाइज़ हमको मीटिंग नहीं करनी है। और जब आप ऑफलाइन मीटिंग करें, तो भी एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट रखना है। आई कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? आई कॉन्टैक्ट का मतलब है डराना नहीं है। कई सारे लोगों को, यहाँ तक कि मेरे को भी समझ में नहीं आया, तो सर ने बोला, "सर, गेस्ट से आँखों में आँखें डाल के देखते रहना।" तो बस कुछ लोग सर आँखों में आँखें डाल के देखते ही रह रहा है, देखते ही रह रहा है, गेस्ट डर जाएगा, भाई चाहता क्या है? चाहता क्या है? वो उठ के चला जाएगा, आँख दिखाता है, भाग जाएगा वो आपको आपके सामने से। आँख दिखा के डराना नहीं है उसको, गेम में रखना है, रिलेशन बना के रखना है। अगला पॉइंट जो कि प्रेज़ेंटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपने ये प्रेज़ेंटेशंस आपकी अपलाइन को करते टाइम आप सोचिएगा थोड़ी देर के लिए कि आपकी अपलाइन से जब जब आपने प्रेज़ेंटेशंस करवाई, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये कुछ दिनों तक आपको ध्यान रखना है, फिर आपके हैबिट में हो जाएगा। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, फिर ये ऑटोमैटिक आपके हैबिट में हो जाएगा। 4th पॉइंट है जो है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत, बहुत और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है? कहीं पर तेज़ बोलना है, कहीं पे धीरे बोलना है, कहीं पे फ़ास्ट बोलना है, कहीं पे धीरे आवाज़ में बोलना है, कहीं पे तेज़ आवाज़ में बोलना है। मतलब कि वॉइस मॉड्यूलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बिज़नेस की प्रेज़ेंटेशंस के अंदर, क्योंकि कई बार अगर हम एक ही टोन में बात करते हैं, सिर्फ़ आप एक ही टोन में बात कर रहे हो, आपके गेस्ट को बोरिंग लगेगा और उसको नींद आएगी और वो सो जाएगा। बोलेगा, यार क्या बकवास मीटिंग कर रहा है यार, मज़ा ही नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हो कि आपका गेस्ट आपके साथ में एन्जॉय करे प्रेज़ेंटेशन को अगर आप चाहते हो आपका गेस्ट एन्जॉय करे, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको करनी होगी मेरे दोस्त वॉइस मॉड्यूलेशन। क्या आपको समझ में आ रहे हैं मेरे पॉइंट्स? क्या आप एन्जॉय कर पा रहे हैं? अगर आप एन्जॉय कर रहे हैं मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया मेरे सेशंस हमेशा इंटरैक्टिव रहेंगे, और मैं आपको बार-बार इसमें बोलना चाहूँगा कि आप एक थंब आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वैसे आपको मैं ये भी क्लियर कर दूँ, ज़ूम थंब आइकन प्रेस करने का ना तो आपसे पैसा लेता है, ना मुझे कोई पैसा देता है। लेकिन आप जब थंब आइकन प्रेस करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हम इस मीटिंग में इन्वॉल्व्ड हैं, और जब हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, हम फिज़िकली और मेंटली एक जगह पर ध्यान एकाग्रचित कर पाते हैं, फ़ोकस कर पाते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब कि आई होप आपको क्लियर हुआ, कौन-सी पॉइंट को ध्यान ज़ोर से देना है, कौन-सी को धीरे बताना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कोई भी नेता को, कोई भी पॉलिटिशियंस को अगर स्पीच देते हुए सुना होगा, तो मेरे प्यारे भाइयों-बहनों, और उसके बाद में कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, ये हमेशा ध्यान देना कि कौन-सी चीज़ पहले बतानी है, कौन-सी चीज़ बाद में बतानी है, और वॉइस मॉड्यूलेशंस। अगला पॉइंट, 5th नंबर पॉइंट, जो कि है
आप जिस जगह पर प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं, आप जिस जगह पर प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं, उस जगह के एनवायरनमेंट को ज़रूर कंट्रोल करिएगा। कंट्रोल द एनवायरनमेंट कंट्रोल द एनवायरनमेंट वेयर यू आर गिविंग द प्रेजेंटेशन, मतलब कि अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या ऑफलाइन प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मेक श्योर अपने फ्रेंड को पहले बता दें कि 30 मिनट्स लगेंगे। आसपास में कोई फोन, आसपास में कोई टेलीविजन नहीं चल रहा हो। अगर आप एक ऑफलाइन मीटिंग करने गए उसके घर पे, आपने उसको अपने घर पे बुलाया, पता चला आपने अपने घर बुलाया, पास में एक आंटी आपकी टीवी देख रही है, पास में तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है, पास में चल रहा है सास बहू की, ऐसा कुछ चल रहा है। आप उसको प्रेजेंटेशन समझा रहे हो, उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। उसका ध्यान बार बार भटक रहा है, उसका ध्यान बार बार भटक रहा है। आप जिस जगह पर प्रेजेंटेशन करें, मेक श्योर कि वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो। जब एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो उसको चीज़ें समझ में आएँगी, उसके दिमाग में जाएगी, नहीं तो उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला, सिर्फ़ आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, सब बढ़िया भाई। अगला पॉइंट, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक्स, और ये इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको प्रेज़ेंटेशन मेरे भाई पहले से आता है। ईएसबीआई, एम्प्लॉयी सेल्फ एम्प्लॉयी बिज़नेस करते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा लगाते हैं, ऐसा करते हैं, सब आपको पता है, 50 बार आपने देख लिया। लेकिन फिर भी हम बताते हैं जॉइनिंग नहीं आती, क्योंकि बेसिक्स हमको नहीं पता है। आगे लेके चलता हूँ, आपको प्रेज़ेंटेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्रेज़ेंटेशन प्रोडक्ट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताऊँ क्या है? वो है आपका एक्साइटमेंट। कई बार लोग बोलते हैं सर प्रेज़ेंटेशन में क्या प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है? क्या सर बिज़नेस इम्पोर्टेंट है? ना तो प्रेज़ेंटेशन इम्पोर्टेंट है, ना बिज़नेस इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है आपका एक्साइटमेंट, आपका बिलीफ सिस्टम। आपका एक्साइटमेंट और आपका बिलीफ सिस्टम। क्योंकि आपके गेस्ट आपको जॉइन करेंगे, योर गेस्ट विल जॉइन यू। सबसे पहले आपके गेस्ट आपको जॉइन करते हैं, आपको जॉइन करने के बाद आपके प्रोडक्ट्स को जॉइन करते हैं, और आपके प्रोडक्ट्स को जॉइन करने के बाद वो जॉइन करते हैं आपकी कंपनी को। मतलब कि सिंपल है, लेकिन मैक्सिमम लोग अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट को आगे रखते हैं और अपने आप को पीछे छुपा कर रखते हैं, तो आपका गेस्ट आपके हाथ से निकल जाता है। मतलब कि आप कितने एक्साइटेड है इस बिज़नेस को लेकर, आप इस प्रेज़ेंटेशन को शो करने के लिए कितना एक्साइटेड है, मैं आपको अभी इसकी कुछ लाइन्स भी बताऊँगा, जैसे कि कल हमने सीखा था इन्विटेशन में। प्रॉपर लाइन्स, प्रॉपर डायलॉग्स क्या बोलने हैं। अगला पॉइंट अगला पॉइंट, प्रेज़ेंटेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़, जब कभी भी हम प्रेज़ेंटेशन करने जाएँ, जब कभी भी, क्या आप लिख रहे हैं सारे लोग? आर यू ऑल राइटिंग द पॉइंट्स? मैं बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं चल रहा हूँ। 1 सेकंड, कमेंट बॉक्स ऑन करके मैं चेक कर लेता हूँ। क्या मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जल्दी चल रहा हूँ? स्पीड ठीक है, कोई ज़्यादा जल्दी तो नहीं है? आप क्या समझ पा रहे हैं कि आप नोट कर पा रहे हैं? ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। अगर नहीं कर पा रहे हैं, ओके जी, अगर नहीं कर पाए, थोड़ा-सा हम धीरे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम कोशिश पूरी है कि हमको 10 ओ क्लॉक से पहले मीटिंग क्लोज़ करनी है। नहीं तो सर, कल भी कुछ लोगों का मैसेज आया कि सर आप तो सर थोड़ा मीटिंग लेट करते हो ना सर, तो नींद आने लग जाती है सर 10 बजते ही सर, यू नो सर, नींद बड़ी आती है। तो कोई नहीं। हाँ जी, एक्साइटेड हम कितने हैं, एक छोटी से छोटी प्रेज़ेंटेशन को लेकर और बड़ी से बड़ी प्रेज़ेंटेशन को लेकर। कई बार होता है कि सर वो गेस्ट जो है ना सर, वो बहुत स्मार्ट है सर। सर उसकी क्या चाल है, क्या उसकी ढाल है सर, वो बोलता क्या ज़बरदस्त है, उसके लिए हम बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं। उसको हम अच्छी से अच्छी प्रेज़ेंटेशन बताना चाहते हैं, लेकिन जो लगता है हमको कि सर इसमें तो इसको तो क्या पता होगा सर, तो बेवकूफ़ सा लड़का है, उसको हम अजीब-सी प्रेज़ेंटेशन देके निकाल देते हैं। लेकिन आपको नहीं पता, आपका कौन-सा फेंका हुआ बीज, फार्मर को कभी नहीं पता होता कि वो कौन से बीज जो फेंक रहा है, उसमें से कौन-सा बीज होगा जो पौधा बनकर एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और जिससे उसको फ्रूट्स मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? हमको हर एक बीज को प्रॉपर नरिशमेंट करना भी ज़रूरी है। इसलिए हर एक प्रेज़ेंटेशन को हर एक प्रेज़ेंटेशन को अपने को सीरियस लेकर चलना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इंस्पेक्ट बिफोर यू गो फॉर द प्रेजेंटेशन। इंस्पेक्ट बिफोर यू प्रेजेंट। कभी भी प्रेजेंटेशन करने से पहले, अगर आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मैं प्रेजेंटेशन करता हूं ज्वाइनिंग नहीं आती, अपलाइन प्रेजेंटेशन करती है ज्वाइनिंग आ जाती है, सर मैं फॉलोअप करता हूं ज्वाइनिंग नहीं आती, मेरी अपलाइन से फॉलोअप करवाता हूं सर ज्वाइनिंग आ जाती है। बताओ एक रीजन क्या है? क्योंकि आपकी अपलाइन आपकी प्रेजेंटेशन करने से पहले उस गेस्ट के बारे में सब कुछ आपसे जान लेती है। अच्छा ये बताओ आपका गेस्ट करता क्या है, उसकी क्या हॉबीज हैं, उसके क्या थॉट प्रोसेस है, उसके क्या गोल्स हैं, वो कितना एम्बिशियस है, उसके क्या डाउट्स हैं। अपलाइन पूरा उसका पहले कच्चा चिट्ठा निकलवाती है कि उसके पास में क्या क्या उसके फोकस गोल्स हैं, उसके क्या, उसको कहाँ पर मोटिवेट किया जा सकता है, कहाँ पर नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर हम ऐसे ही मुंह उठाकर चले गए, आपने इंस्पेक्ट नहीं किया, आप ऐसे ही चले गए, वो आपकी प्रेजेंटेशन वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत बड़ी गलती जो मैंने इस बिज़नेस वेस्टेज में करी, और फिर मैंने कुछ उस गलती को वापस सुधारा भी। मैं नहीं कह रहा कि मैंने गलती नहीं करी, मैंने 100% वो गलती करी। क्या करते हैं गलती, हम प्रेज़ेंटेशन दिखाने जाते हैं गेस्ट को, भाई तू प्रेस्टीज में जॉइन हो जा और बिज़नेस कर ले, और कभी वो जॉइन कर लेता है। कुछ-कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं भाई नहीं करना, आई डोंट वांट टू जॉइन दिस बिज़नेस। जब वो कहता है मैं बिज़नेस नहीं करना चाहता, तो हम क्या कहते हैं, भाई ये काम कर, प्रोडक्ट ले ले। क्या कर ले? अब तू प्रोडक्ट यूज़र बन जा। तो प्रोडक्ट यूज़र के भी बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? हम प्रोडक्ट यूज़र को लेके चलते हैं बैकअप पे।
हम प्रोडक्ट यूज़र को लेके चलते हैं कि यहाँ पे बैकअप पे, अगर बिज़नेस नहीं करेगा तो प्रोडक्ट में आ जाए। लेकिन मेक श्योर अगर आप गौतम वाली सर को सुनेंगे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। हमको पहले ही क्लियर रखना है कि हम प्रेज़ेंटेशन करने जाने से पहले हम उसको किस बिज़नेस के लिए समझाने जा रहे हैं या हम उसको प्रोडक्ट के लिए समझाने जा रहे हैं। और आपको इतना पता होता है कि आपका गेस्ट ये बिज़नेस करना चाहेगा या सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट लेना चाहेगा। अगर आप ये इस तरीके से हम प्रेज़ेंट करेंगे कि भाई बिज़नेस में आ जा, नहीं आ रहा चल प्रोडक्ट ले ले, वो दोनों में ही नहीं आने वाला। लेकिन अगर हमको क्लियर है, वो 100% आएगा। और उसके साथ में हमको इंस्पेक्शन में क्या ध्यान रखना है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या मोटिवेट करेगा, उस पॉइंट्स पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर वेल। अपने आप को प्रिपेयर करना है, साथ में बी पंक्चुअल पंक्चुअल। हमको टाइम पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कई बार प्रेज़ेंटेशन का टाइम सेट हो गया सर 5 ओ क्लॉक, अपलाइन आ गई है, गेस्ट आ गया है। हम खुद अपने कहाँ घर पे ही हैं। यहाँ पे आपका पहला इंप्रेशन इतना बेकार पड़ा है, इतना इतना बेकार पड़ा है कि टाइम सब खत्म हो चुका है सर। बेकार इंप्रेशन कभी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप सबने लाइन सुनी है, पंक्चुअल रहना है। इसके साथ में नेवर मीट विदाउट अपॉइंटमेंट। कई बार हम गेस्ट के डायरेक्ट घर चले गए, भाई चल तू समझ, अभी के अभी समझ। वो कंफर्टेबल ही नहीं है समझने को और आप ज़बरदस्ती समझाना चाहते हो और आपने वहाँ पे अपने रिलेशन, आपका गेस्ट, आपका सब कुछ खत्म कर दिया। जहाँ से आप एक बहुत, बहुत, बहुत अच्छा बिज़नेस बना सकते थे, हम उस बिज़नेस को वहीं पर खत्म कर देते हैं। किस वजह से? बिना अपॉइंटमेंट लिए सीधे घर पे चले गए ज़बरदस्ती। इसका हमको ध्यान रखना है। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, एक और चीज़, जब हम प्रेज़ेंटेशन में जा रहे हैं, ऑफ़लाइन प्रेज़ेंटेशन में आपको ऑनलाइन प्रेज़ेंटेशन दोनों बता रहा हूँ। ऑफ़लाइन प्रेज़ेंटेशन एंड ऑनलाइन प्रेज़ेंटेशन ये बेसिक्स है, आपको पहले से पता है। बस हमारे को पता था, याद दिलाने वाली बात है और आप सारे लोग इतने समझदार हैं सर कि आपकी अपलाइन्स ने भी आपको सब बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन थोड़ा-सा हमारे दिमाग में कभी-कभी इधर-उधर हो जाता है। जब कभी भी आप ऑफ़लाइन मीटिंग करने जाएँ, जब कभी भी आप ऑफ़लाइन मीटिंग करने जाएँ, मेक श्योर, अभी तो चलो कोविड का टाइम है, हैंडशेक नहीं करना है, लेकिन जब कोविड का टाइम नहीं हो, तो हैंडशेक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोविड के टाइम पे आप कोशिश करिएगा हैंडशेक नहीं करें, लेकिन जब कभी अभी आप मिलें, कल हमने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी। कल हमने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी। अभी भी कई सारे लोगों के कैमराज़ ऑन है और मैं उनसे चाहूँगा कि आई होप आप सारे लोगों ने आज भी डेंटा श्योर का टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज़ किया होगा। किया है ना सर? और अगर आपने डेंटा श्योर को यूज़ किया है तो आपकी स्माइल एक अच्छी होनी चाहिए। स्माइल कर सकते हैं हितेश जी? आनंद भाई स्माइल कर सकते हो सर? एकदम बाल आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन स्माइल करोगे तो और भी स्मार्ट लगोगे। अगर आपके कैमरा ऑन है मेरे दोस्त और अगर आप स्माइल कर सकते हो तो बड़ा मज़ा आएगा। आप जो स्माइल कर रहे हो, यही स्माइल अगर आप अपने गेस्ट के सामने भी रखते हो, उसके साथ में रखते हो, पूरी प्रेज़ेंटेशन के अंदर कैरी रखते हो, आपकी प्रेज़ेंटेशन के ऊपर 4 चाँद लग जाएँगी, प्रेज़ेंटेशन नहीं खराब होती हुई भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप हँस रहे हो, लोग हमेशा हँसते हुए इंसान के साथ में रहना चाहते हैं। अब सर मेरे को जब ये चीज़ पता चली, मेरे को लगा सर ये तो बड़ा बेकार काम है, ज़बरदस्ती हँसना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती हँसो सर, ये तो क्या बात हुई? गाल भी दुखने लग गए। मेरे दोस्त थोड़े दिन कर लो, अपने आप आदत हो जाएगी। 21 डेज़ हैबिट सिंपल। अगर आपको लग रहा है सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, 21 डेज़ हैबिट माय डियर फ्रेंड, ओनली 21 डेज़ हैबिट। 21 दिन कर लो, 22nd डे ऑटोमैटिक हो जाएगा। आप नहीं चाहोगे ना, फिर भी हँसोगे। कोई बोल रहा है, "अरे यार ये दिक्कत हो गई।" खोल चल कोई बात नहीं, ही, हँसते रहोगे। कोई नहीं, हँसने की आदत हो जाएगी। हँसने की कोई पैसा नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है और साथ में थोड़ा खून भी बढ़ जाएगा आपका। आगे लेके चलते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंट एक और चीज़, जो कि कई सारे लोग गलती करते हैं, मैंने भी कभी-कभी करी, लेकिन हमारे साथ में बहुत बड़ी गलती होती है। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपने अपने एक गेस्ट को बुला लिया। क्या आप समझ पा रहे हैं ना मेरी प्रेज़ेंटेशन को? अभी तक क्या समझ में आया आपको मेरे पॉइंट्स? अगर आप अभी तक के पॉइंट्स समझ पाए हैं, तो आप एकदम आइकन प्रेस कर दीजिए अगेन, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते हैं मीटिंग के अंदर और कैमराज़ भी ऑन कर पाएँ तो बड़ा मज़ा आएगा। ओके। ओके जी। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, वो है राइट एडिफिकेशन ऑफ योर अपलाइन। राइट एडिफिकेशन ऑफ योर अपलाइन। लेकिन हम कई बार राइट एडिफिकेशन, एडिफिकेशन की स्पेलिंग अगर आपको बताऊं, EDIFICATION, एडिफिकेशन। आपको अपनी अपलाइन के बारे में सही बताना जरूरी है, लेकिन कई बार कई बार लोग गलती कर देते हैं, अपनी अपलाइन के बारे में बताते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे एक फ्रेंड को बुलाया, एग्जाम्पल लेते, मेरे फ्रेंड का नाम है आनंद। आनंद भाई आ जाओ प्रेजेंटेशन में। आनंद भाई प्रेजेंटेशन में मिलने आ गए। मेरी अपलाइन का नाम मान लो राजेश जी है। राजेश सर मेरी अपलाइन में, राजेश सर आ गए, आनंद भाई भी आ गए, हम तीनों लोग साथ में बैठे और मैं आया, अपलाइन पहले से बैठी है, मैं अपने फ्रेंड को लेकर आया। सर ये मेरा फ्रेंड है आनंद, सर इसको प्रेजेंटेशन दिखा दो सर। सर इसको बता दो, आप पूरा समझा दो और क्या करना है इसको पूरा समझा देना सर।
और सर ये बहुत स्मार्ट है और सर वैसे तो इसको पहले से सब कुछ पता है, लेकिन अगर एक बार आप बताओगे ना, और सर आपको पता नहीं सर ये आपसे भी समझदार है सर। आपने जितना टीम बनाना सर 1 महीने में उससे डबल बना देगा सर ये आप। इसको एक बार बता दो। आपने अपलाइन को एडिफाई करना था, आपने जाके एडिफाई किया आपने किसको? अपने गेस्ट को। आपने स्टार्टिंग अपनी आपकी अपलाइन बोले कि मैं तो सर पकड़ के मैं तो चला जाऊँ यार भाई यहाँ से। अब तो प्रेजेंटेशन जॉइन ही आप कुछ भी बता दो, जॉइन ही नहीं करने वाला आपका गेस्ट वहाँ पे। शुरुआत एकदम बकवास करी। ध्यान रखना है, हमें अपनी अपलाइन को राइट एडिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? मैं आपको इसके डायलॉग्स बता देता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, आप एक ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं। शुरुआत अच्छी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने ये 3 पीस पहन रखा, अगर मैंने पहला बटन, ये एग्जाम्पल लेते हैं शर्ट, पहला बटन गलत लगा दिया, टेढ़ा लगा है, पूरा शर्ट टेढ़ा, टेढ़ा, टेढ़ा ऐसे चलेगा। बेकार लगेगा ना? वही हमारे हर जगह पर शुरुआत बेहतर होनी चाहिए। एंडिंग तो कोई भी कर देगा अच्छी, शुरुआत बहुत अच्छी। कैसे करना है? एग्जाम्पल लेते हैं, आनंद भाई आए, मेरी अपलाइन है कौन? राजेश्री। तो मैं क्या बोलूँगा? आनंद जी आ गए। अब पहले मैं अपनी अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करवाऊँगा मिलने से पहले और मिलते टाइम और। मिलने से पहले क्या करूँगा? मान लो जो अपलाइन यहाँ पे नहीं, मैं आनंद भाई से बाहर मिल रहा हूँ, तो आनंद भाई जिस इंसान से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। लेकिन उनको जिस बिज़नेस के बारे में तेरे को लेकर आया हूँ यहाँ पे, जो अपॉर्च्युनिटी मैंने तुझे बताई थी, उनको इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में मेरे से बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज पता है। उन्होंने इस अपॉर्च्युनिटी को पूरा समझा है, जाना है, पूरा टेस्ट एंड ट्राई किया है और उन्होंने इस पूरी अपॉर्च्युनिटी को अभी तक कई सारे लोगों को एक्सप्लेन भी किया है, और ना ही सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो खुद इस अपॉर्चुनिटी पे वर्क कर रहे हैं और कई सारे लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंदर ग्रो करने के लिए। वैसे तो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन तू मेरा अच्छा दोस्त है इसलिए मैं तेरे को उनसे मिलवाने लेकर आया हूँ। अब आप लेकर गए। अब आपका फ्रेंड आपकी अपलाइन की बात सुनेगा, क्योंकि आपने अपनी अपलाइन को आइडेंटिफाई किया। उसको थोड़ा ना पता आपकी अपलाइन कौन है। उसको नहीं पता आपकी अपलाइन कौन है, उनके वो क्या काम कर रहे हैं, तो हमको आइडेंटिफाई वहाँ पर करना पड़ेगा। इज़ इट ऑल क्लियर? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन इसके साथ में अब हमको सर गेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, लोग ये नहीं करते। सर अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन तो चलो पता है, बट माय डियर फ्रेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर गेस्ट इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। आगे चलें, आइडेंटिफाई और अपलाइन। आइडेंटिफाई कैसे करना है? आपको अपनी अपलाइन की झूठे तारीफों के पुल नहीं बाँधने हैं। झूठे तारीफों के पुल भी नहीं बाँधने हैं, आपको अपनी अपलाइन में जो अच्छी चीज़ें नज़र आती है, वो बताइएगा। आपको अपनी अपलाइन में जो अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। और अब सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोगों के मन में होता है, सर अपलाइन में अगर कोई अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आए तो क्या करें? तो फिर थोड़ा नज़रिया बदल लो। थोड़ा नज़रिया बदल लो कि सर आप में कुछ अच्छी चीज़ें बता दो सर, मैं लिख लेता हूँ ताकि मैं अपने गेस्ट को बता पाऊँगा। पूछ लेना नहीं तो। ओके। अब राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर गेस्ट। राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर गेस्ट इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। आप अपने गेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? आपकी अपलाइन के साथ में, अपनी अपलाइन के सामने। एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अपलाइन के बारे में तो सब कुछ बता दिया। अपने गेस्ट के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा ले जाकर बैठाना नहीं है। लो सर ये मेरा दोस्त आ गया, चालू हो जाओ सर, आपका टेप रिकॉर्डर ऑन कर दो और इसको बस तू, 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 तू एकदम तोते की तरह बोलो और इसको सब समझा दो। आपके गेस्ट को भी समझ में आ जाएगा, इन्होंने ये अपनी अपलाइन को रखा हुआ है जिसमें टेप रिकॉर्डर ऑन करते हैं, बटन दबाए अपलाइन चालू, बटन दबाए अपलाइन चुप। सर चालू हो जाओ, सर बंद हो जाओ, सर चालू हो जाओ। ऐसा नहीं है। हम जब मिले, आपने अपलाइन को ऐसे ही आइडेंटिफाई किया, अब अपने गेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैं आपको कुछ लाइन्स जो मैं यूज़ करता था पर्सनली और अभी भी करता हूँ, कैसे करता हूँ। सबसे पहले, सर ये मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरी अपलाइन कौन है? एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरी अपलाइन मान लेते हैं सौरभ जी। सौरभ जी मेरी अपलाइन है, या चलो मान लो मेरी अपलाइन गजेंद्र सर ही है, ठीक है? या कुशाल शर्मा सर मान लो, कुशाल शर्मा सर है। और मेरा एक फ्रेंड है जो कि है सौरभ राजपूत। तो मैं अपलाइन के पास लेकर गया अपने गेस्ट को, कुशाल सर के पास में। कुशाल सर ये मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है सौरभ, जो कि एक ओपन माइंडेड पर्सन है और हर एक चीज़ को बहुत ओपन माइंड से समझता है, देखता है और अगर अच्छा लगता है ज़रूर करता है, और आई होप आप जब इससे मिलेंगे उसको पूरा प्रेज़ेंटेशन समझाएँगे, तो आप और ये, आप दोनों लोग बड़ा एन्जॉय करेंगे प्रेज़ेंटेशन को। तो सर ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। एक अच्छा-सा उसका कॉम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट योर गेस्ट इन फ्रंट ऑफ योर अपलाइन, बट ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करना है कि एकदम वो चाँद पे पहुँच जाए। पता चला उसकी दुनिया में अभी तक उसकी मम्मी ने भी इतनी तारीफ़ नहीं करी, उतनी आपने कर दी। ठीक है? ध्यान रखना थोड़ा-सा। आगे, क्या-क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? सर ये बहुत ओपन माइंडेड पर्सन है। सर ही इज़ विलिंग टू एक्सपेरिमेंट ऑन न्यू आइडियाज़। सर ये मेरा एक फ्रेंड है सौरभ और ये बहुत ज़बरदस्त पर्सन है, ओपन माइंडेड है और ही इज़ विलिंग टू एक्सपेरिमेंट ऑन न्यू आइडियाज़। आप एक लाइन ये यूज़ कर सकते हैं जो मैं यूज़ करता था। और क्या यूज़ कर सकते हैं? और हम यूज़ कर सकते हैं ट्रस्ट कंप्लीटली ऑन मी। सर ये मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है और सर मेरे पे बहुत बिलीव करता है। हम दोनों काफ़ी पुराने समय से दोस्त हैं और मेरे को इसके ऊपर 100% बिलीफ है, और ना ही सिर्फ़ मेरे को, इसको भी मेरे ऊपर 100% बिलीफ है। इसीलिए सिर्फ़ मैंने इतना बताया, भाई तू आजा मिलने, और मिलने आ गया सर ये मेरे से। बहुत ज़बरदस्त फ्रेंड है सर, और हम आपको बड़ा मज़ा आएगा इससे मिलकर सर। ट्रस्ट ऑन मी। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सर ऑलवेज़ मेक्स हिज़ टाइम और हिज़ और हर टाइम हर डिसीज़न हिमसेल्फ। सर ये मेरा एक बहुत अब एग्ज़ाम्पल,
सर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सौरभ, और सर एक ओपन माइंडेड पर्सन है, सारी चीज़ों को समझना चाहता है एक, और हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। सबसे बड़ी बात सर, ये अपनी लाइफ के सारे डिसीज़न्स, छोटे-छोटे डिसीज़न्स या बड़े डिसीज़न्स, हमेशा कोशिश करता है अपने लेवल पर ले पाए। सर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और हमेशा मैक्सिमम टाइम ये अपने डिसीज़न्स खुद अपने लेवल पर ले पाता है। अगर आपने जब ये लाइन बोली, अब आपकी प्रेज़ेंटेशन के बाद में आपका गेस्ट अपने लेवल पर ही अपने डिसीज़न लेना चाहेगा। वो ये नहीं बोलेगा, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है। ऐसे-ऐसे डाउट्स आपके साथ में नहीं आएँगे। इज़ इट ऑल क्लियर? क्या आपको समझ में आ रहा है डायलॉग्स? और बताऊँ या आगे चलूँ? और कुछ, चलो और कुछ भी पॉइंट बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता था। कॉमा लगाकर आप लिख सकते हो, सर ही ऑलवेज़ सपोर्टेड मी इन माय पास्ट। सर ही ऑलवेज़ सपोर्टेड मी इन माय पास्ट, या आई ऑलवेज़ सपोर्टेड हिम इन हिज़ पास्ट। इसने हमेशा सर मेरे को सपोर्ट किया मेरे पास्ट में, या फिर मैंने इसको हमेशा सपोर्ट किया इसके पास्ट में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको अपनी अपने गेस्ट को एडिफाई करवाते टाइम ध्यान रखना है। और आगे लेके चलता हूँ। सर ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। सर ही इज़ वेरी एम्बिशियस। सर ही इज़ अ हाई ड्रीमर, ये एक हाई ड्रीमर है जो अच्छे सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करना चाहता है। क्या आपको मेरे पॉइंट समझ में आए? क्या आपको पॉइंट समझ में आ गए? शुड वी कैरी ऑन? अगर मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बोर लग रहा है, अगर आपको थोड़ा बोरियत लगे, नींद-नींद सी आए, आपको लगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, आराम से सेशन क्लोज़ करना, मस्त जाना, खाने का, पीने का, बत्ती बुझा के सो जाने का, टेंशन खत्म। सपने बाद में पूरे कर लेंगे, पहले नींद ले लेते हैं। नींद लोगे तो भी सपने दिखाई देंगे, सुबह तक पूरे हो जाएँगे अपने आप। मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है जी? अरे स्माइल-स्माइल कर दो यार, कुछ-कुछ लोग स्माइली वाली इमोजी भेज रहे हो लेकिन स्माइल कर नहीं रहे हो। हाँ जी, अब थोड़ा ठीक है। अब आगे क्या इंपॉर्टेंट है सर? 20 मिनट्स हमारे पास में, 20 से 30 मिनट्स हो सकते हैं, लेकिन अगला पॉइंट है एटीट्यूड मैटर्स। एटीट्यूड मैटर। और आज मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ, जो आज सिखाऊँगा और आई होप आपको बड़ा मज़ा आएगा। अपनी खुद की स्टोरी कैसे बनाएँ? अपनी खुद की स्टोरी कैसे बनाएँ, ये अभी नहीं बताऊँगा, थोड़ी देर बाद बताऊँगा। अपनी खुद की कहानी कैसे बनानी है, कैसे अपनी कहानी को दिखानी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ टू मेक योर ओन स्टोरी, हाउ टू क्रिएट योर ओन स्टोरी। आपने कोई अचीवमेंट किया है, नहीं किया है, डज़न्ट मैटर। आप अपनी कहानी बना सकते हो और बताऊँगा आपको थोड़ी देर में। अब प्रेज़ेंटेशन के अंदर और क्या मैटर करेगा? योर एटीट्यूड मैटर्स। एटीट्यूड आपका बड़ा मैटर करेगा प्रेज़ेंटेशन के अंदर। आप जो भी बताओगे उस पे आपका कितना बिलीफ है। आपका कितना बिलीफ है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, और आपके गेस्ट आपको जॉइन करते हैं, आपके बिलीफ को जॉइन करते हैं। राइट इट डाउन माय डियर फ्रेंड्स, लिखते चलिएगा, भूल जाओगे। अभी देखा है, अभी सीखा है, रात को सोते जाओगे और सुबह भूल जाओगे। पता चला नहाने के साथ में सब कुछ खत्म। लिखा रहेगा तो याद रहेगा। आगे लेके चलता हूँ। प्रेज़ेंटेशन, इट शुड बी सिंपल, बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। मेक इट सिंपल, डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। लोग सोचें अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊँ मेरे साथ में मैक्सिमम लोग क्यों जॉइन कर लेते हैं। उनको लगता है इतना बेवकूफ़ सा दिखाई देने वाला लड़का, पतला-सा लड़का है, कुछ आता-जाता है नहीं और ये कर पा रहा है, ये महीने का 1 लाख रुपए कमा देता है। साला हम भी कमा लेंगे, हम हमारे पास में कोई क्या नहीं है। इसको तो हमारी इसकी तो ज़बरदस्ती नहीं, पर्सनैलिटी भी नहीं है। बातें ही तो करता है, अगर ये कर लेगा मैं भी कर लूँगा। आपके गेस्ट को जब ऐसा नज़र आएगा, तो जॉइन कर लेगा। कई बार हम क्या करते हैं सर, इतना ज़बरदस्त बताने की कोशिश करते हैं, उसको दिखाते हैं सर मैं एकदम ऐसा इंसान हूँ, मेरे को सर एकदम स्टार बस मैं आर्मी में नहीं हूँ, नहीं तो मेरे को तो 7 स्टार मिल जाते, इतने मेडल मिलते। आपका गेस्ट बोलेगा सर आप जो बताते हो ना सर, क्या बताया सर आपने? माइंड ब्लोइंग सर, मज़ा आ गया सर आपको सुनकर। लेकिन सर मैं जॉइन नहीं कर सकता, क्यों सर? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा। मेरे पास आपकी जैसी स्किल ही नहीं है सर। आप तो सर एक अलग मतलब एक एंजेल की तरह सर प्रेज़ेंट हुए हो दुनिया में। मैं सर नॉर्मल बर्थ है सर मेरा, इसलिए मैं हो नहीं पाएगा सर। अगर हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताने की कोशिश करी, आपका गेस्ट डर के जॉइन नहीं करेगा। प्रेज़ेंटेशन उसको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन वो जॉइन नहीं करेगा। तो हमको उसको बहुत सिंपल तरीके से बताना है कि वहाँ पर उसके मन में ये आए, अगर ये इतना बेवकूफ़ सा लड़का कर लेगा तो मैं भी कर लूँगा। जब आपके दोस्त ऐसे बोले, "तू इतना बेवकूफ़ होके कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा भाई, तो खुश रहते चलना, टेंशन नहीं है।" हमको अपनी पर्सनैलिटी दिखा के कोई जॉइनिंग नहीं मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है और अच्छा-अच्छा ये काम करो 1 लाख का चेक ले लो, नहीं होगा। लोग आपके साथ आएँगे। आगे चलते हैं। इट्स नॉट अबाउट ग्रेट प्रेजेंटेशंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट प्रेजेंटेशंस। इट्स नॉट अबाउट ग्रेट प्रेजेंटेशंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट प्रेजेंटेशंस। कई बार हम मैक्सिमम लोग ऐसी बार कोशिश करते हैं, सर मैं ऐसी प्रेजेंटेशन करूँगा ना सर, गेस्ट को उड़ा दूँगा सर एकदम। ना उसको एरोप्लेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर, उसने अभी क्या सैर करी है सर हवा की, मैं उसको सैर करा के लेके आता हूँ एकदम आज, उड़ा के रख दूँगा। लेकिन आप एक प्रेज़ेंटेशन कर रहे हो, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन अगर आपने 100 प्रेज़ेंटेशन कर दी अच्छी तरीके से, 100% फ़र्क पड़ेगा। हमको सिर्फ़ एक प्रेज़ेंटेशन शो नहीं करनी है अच्छी, हमको
फ़र्क वहाँ से पड़ेगा जब आप कंसिस्टेंट नंबर ऑफ प्रेज़ेंटेशन शो कर पा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट ग्रेट प्रेज़ेंटेशंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट प्रेज़ेंटेशंस। इट्स नॉट अबाउट ग्रेट प्रेज़ेंटेशंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट प्रेज़ेंटेशंस। Coming on the next point, show more plan, show more people, see more people, show more plan. गलत बोल दिया मैंने, लेकिन see more people, show more plan. सिंपल सा फॉर्मूला है। ज्यादा लोगों को देखो, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, ज्यादा लोगों को देखो, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन लेकिन लोग गलती कर देते हैं, सर एक गेस्ट को पकड़ लिया, उस एक गेस्ट को पीछे पड़ गया, भाई तू ज्वाइन कर, तू ही ज्वाइन कर, तू ही ज्वाइन कर, तू ही ज्वाइन कर। वो बोलता है भाई हाथ जोड़ लिए, तेरे नहीं करना यार, बख्श दे। वो चाहता है कुछ करके दिखाओ। आप कह रहे हो सर मेरे उस दोस्त को ज्वाइन करवाना, सर मेरे वो खास दोस्त है, हम वी आर सर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। लेकिन वो नहीं कर रहा, आगे बढ़ जाते। सी मोर पीपल, शो मोर प्लान, सिंपल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने प्रेजेंटेशन तो सीख लिया है, बेसिक्स भी आपको पता चल गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि प्रेजेंटेशंस के लिए इस बिजनेस के अंदर आपको एक चीज बताऊं, जब तक जब तक आपकी अपलाइन आपके लिए प्रेजेंटेशन शो करते रहेगी, जब तक आपकी अपलाइन एक उस पेड़ की तरह है जो मैंने आपको आगे स्टोरी में बताया था, एक ईगल का जो पेड़ था, उसी तरह जब तक आपकी अपलाइन प्रेजेंटेशन शो करती रहेगी, आप एक कंफर्टेबल जोन में रहोगे, आप पैसा नहीं कमाओगे, आपकी अपलाइन हमेशा पैसा कमाएगी। आप इस बिजनेस में आए थे अपनी स्किल डेवलप करने के लिए, या फिर आपकी अपलाइन की स्किल्स डेवलप करवाने के लिए। और अगर अपनी स्किल डेवलप करने आए थे, अपनी स्किल अगर डेवलप करने आए थे, तो प्रेजेंटेशन आज से आप दिखाना चालू करें। मैं आपको सच बताऊं मैं आपको, मेरी पहली प्रेजेंटेशन, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको हंसी आ जाएगी। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी पहली प्रेजेंटेशन नेटवर्क मार्केटिंग की, मैं वो सच बता रहा हूँ, पहली प्रेजेंटेशन में अपना नाम तक भूल गया था, मेरे को मेरा नाम भी याद नहीं था, मेरा नाम क्या है। मैंने बोला मेरा नाम याद ही नहीं आ रहा, नाम ही क्या है। मैंने कहा चलो इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। मैंने कहा चलो प्रेजेंटेशन तो आज ही दिखाऊंगा, अपने ने जबरदस्ती भेज दिया, दिखानी है। 3 मिनट 3 मिनट में मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या दिखाया। उसने इतनी घटिया प्रेजेंटेशन गेस्ट ने कभी कभी दुनिया में नहीं देखी होगी, इतनी बकवास भी कोई प्रेजेंटेशन कर सकता है। 3 मिनट, जिसमें मेरे को मेरा नाम नहीं पता था, कंपनी का नाम भी भूल गया, मेरी कंपनी करती क्या है कुछ नहीं पता, भाई पैसा आता है, ये होता है, वो होता है, कैसे आता है कि भाई वो तो मेरे को भी नहीं पता, बस आता है, कहीं ना कहीं से आता है। गेस्ट ने बोला अच्छा कंपनी पैसा देती क्यों है, मैंने कहा उनके पास बहुत पैसा इसलिए देती रहती है, सबको बांटती है भाई। कुछ भी नहीं पता, दिखाए 3 मिनट। लेकिन एक शुरुआत तो हुई, उसने बड़ा हँसी मज़ाक भी उड़ाया उसके बाद में, लेकिन आपकी शुरुआत हुई, ये बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि वहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि अब इससे बेहतर कर सकते हैं। उसकी अगली प्रेज़ेंटेशन थोड़ी ढंग की हुई, उसकी अगली प्रेज़ेंटेशन थोड़ी ढंग की हुई। और हमेशा याद रखना, आपकी 20th प्रेज़ेंटेशन, आपकी 20वीं प्रेज़ेंटेशन, आपकी फर्स्ट प्रेज़ेंटेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और आप खुद इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि यार पवन भाई तुमने यार क्या ऐसा काम किया पिछले 2 महीने के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी एकदम डेवलप हो गई है। आपकी पर्सनैलिटी एकदम डेवलप हो गई। 20 प्रेज़ेंटेशन, कितना प्रेज़ेंटेशन? 20 प्रेज़ेंटेशन अपने हाथों से। और अगर आप नहीं कर रहे हो, आपकी अपलाइन कर रही है, तो याद रखना आपकी अपलाइन पैसा कमाएगी। अगर मैं आपकी अपलाइन में आ रहा हूँ, मैं ही सीएनटी करे जा रहा हूँ, आप अपने गेस्ट को सिर्फ मेरे सीएनटी में ही बैठा रहे हो और आप नहीं समझा रहे हो, तो ध्यान रखना पैसा भी मैं ही कमा रहा हूँ, आप नहीं कमा रहे हो। जब आप करोगे, आप भी पैसा कमाओगे, क्योंकि जो प्रेज़ेंटेशन दिखाता है, वो पैसा कमाता है। द पर्सन विद अ बोर्ड एंड मार्कर विल अर्न इन दैट रूम। जिस रूम के अंदर एक पर्सन जिसके पास बोर्ड एंड मार्कर है, जो बोर्ड एंड मार्कर पे प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, जो लैपटॉप में प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, वही पैसा कमाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोरिंग तो नहीं हो रहा ना जी? बोरिंग वोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं तो 2-4 लोगों को हमारी टीम में ऐसे भी है जो अच्छे गजल गायक भी हैं, सिंगर भी हैं। आप बोले तो एकदम गाना वाना गवा दें उनसे एकदम मस्त। ओके, थंब आइकन प्रेस कर रहे हो, कुछ ढूंढूं मैं किसी को जो गजल गायक हैं, कुछ डांस वांस भी कर लेते हैं हमारे साथ में। ओके, जोक सपाट। अब हमको अपने आप से कमिटमेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट का मतलब क्या पता है मेरे दोस्त? कि आप एक दिन में कितनी प्रेजेंटेशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रेजेंटेशन तो सीख लिया, लेकिन अगर आप कमिटेड नहीं हो उस चीज को लेकर, आप आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, आप में से कितने लोगों को कार ड्राइव करनी आती है? अगर आपको कार ड्राइव करनी आती है, आपने एक जगह से जाके कार ड्राइविंग सीख ली, आपने एक जगह पर जाकर कार ड्राइविंग सीखा, लेकिन कार ड्राइविंग सीखने के बाद में आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी कुछ सालों तक, आपकी ड्राइविंग की प्रैक्टिस खत्म हो गई। नया-नया सीखा आपने, 1 महीने की कोर्स किया, फिर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करा, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा वापस करने के लिए। आप जब भी कार चलाने का सोचोगे, आपको बड़ा अंदर से डर आएगा कि मैं कर पाऊँगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। क्यों? हमने प्रैक्टिस नहीं करी, हम कमिटेड नहीं रहे। इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए कमिटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2 प्रेज़ेंटेशन दिखाए बिना सोऊँगा नहीं तो नहीं सोऊँगी। मैं जब तक सर 2 प्रेज़ेंटेशन शो नहीं कर दूँगी ना, खाना नहीं खाऊँगी। कैसे भी करके 2 प्रेज़ेंटेशन तो दिखाना ही दिखाना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जब आप अपने ड्रीम्स के ऊपर कमिटेड होते हो ना मेरे दोस्त, जब आप अपने ड्रीम्स के ऊपर कमिटेड होते हो,
जब आप अपने ड्रीम्स के ऊपर कमिटेड होते हो, तब आपके ड्रीम्स आपके ऊपर कमिटेड होना स्टार्ट होते हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैंने स्टार्टिंग के अंदर लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में, और अभी भी मैं उस चीज़ को फ़ॉलो करता हूँ। कई बार मैंने स्टार्टिंग के अंदर मेरी अपलाइन की एक प्रेज़ेंटेशन मीटिंग देखी, मैंने मीटिंग समझी। अपलाइन ने बोला अपने आप से कमिटमेंट रखना है, मैंने अपना टारगेट ले लिया, मैं दिन में 2 से 3 प्रेज़ेंटेशन किसी भी तरह, कुछ भी हो जाए, दिखानी ही दिखानी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैं अब सिर्फ़ अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए, आपकी अप्लायंस में भी जितने लोग आते हैं, चाहे मैं आता हूँ, नहीं आता हूँ, आपकी जो भी अप्लायंस है जो कि सक्सेसफुल हैं, उन्हीं के साथ भी ऐसे इंसिडेंट ज़रूर हुए होंगे। मेरे साथ हुआ कि मेरे पास एकदम बहुत हाई फीवर है, 102 डिग्री का, एकदम 102 डिग्री का बुखार हो रखा है, लेकिन गेस्ट को बोल दिया था कि भाई प्रेज़ेंटेशन है, आना है। आज टाइम दे दिया, कल के लिए मिलने आना है, कल बुखार हो गया। अब अगर आप प्रेज़ेंटेशन को कैंसल कर रहे हो, मज़ेदार नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो, लेकिन जब आप उस प्रेज़ेंटेशन को कैंसल नहीं कर रहे हो, 102 डिग्री के बुखार में आपने जब प्रेज़ेंटेशन कर पा रहे हो, वहाँ से आप शो करता है कि आपका कमिटमेंट कितना है। आपका कमिटमेंट कितना है, क्योंकि अगर आप एक जॉब में होते, एक सिंपल सी चीज़ है, जॉब में होते, 102 डिग्री का बुखार है, बॉस को बोल दिया सर जॉब पे नहीं आ सकता। बॉस बोलता है नहीं आओ तो एक काम करो, फिर आज के बाद आना ही मत। तो फिर आप बोलते नहीं हो, फिर वापस अगले आप सीधा ऑफ़िस में प्रेज़ेंट होते हो आधे घंटे में। सिंपल है, हमारा बिज़नेस है, हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, कमिटेड रहना पड़ेगा, और जब आप अपने बिज़नेस के साथ में कमिटेड होगे, भगवान आपके ड्रीम्स के साथ में कमिटेड रहता है। भगवान आपके ड्रीम्स के साथ कमिटेड रहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई आपको? ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, सर डेमो दिखाएँ क्या? सर डेमो दिखाएँ क्या? ये भी तो कोई सवाल होता है पूछने के लिए, ये तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। सर कैन यू प्लीज़ टेल इन इंग्लिश? इट विल बी मोर कंफर्टेबल। ओके माय डियर फ्रेंड, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश आल्सो। दोनों में एक्सप्लेन करूँगा तो कई सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, कुछ को हिंदी नहीं आती। दोनों में चलूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। बट वे व्हेनेवर यू आर गिविंग प्रेजेंटेशंस, ट्राई टू शो सम डेमोस आल्सो। In your starting journey of network marketing, you will show demos of the products. In your starting journey of network marketing, you will show the demos of your products. And after some time, after some years, people will show your story as a demo in testimonials. स्टार्टिंग के नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में आपको डेमोस दिखाने हैं अपने प्रोडक्ट्स के, और कुछ समय के बाद में लोग बोलेंगे कि ये एक पर्सन है, इसका नाम है शुभम, महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, आज से 3 साल पहले इसने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, आज से 3 महीने पहले इसने वेस्टीज को ज्वाइन किया था। पहले आप डेमो दिखाते हैं, उसके कुछ समय के बाद में लोग आपकी जर्नी को, आपके टेस्टिमोनियल को, आपकी स्टोरी को डेमो के तौर पे लोगों को प्रेज़ेंट करते हैं। स्टार्टिंग में, इन इनिशियल डेज़ इन इनिशियल डेज़ people will join with you because of the demos which you show, but after some time people will join because of your story also. आपकी स्टोरी के डेमो देखकर भी लोग आपके साथ जॉइन होंगे, लाइक कुशाल शर्मा सर, लाइक अभिषेक दुआ सर, और आपकी लाइक योर अपलाइंस आल्सो। सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं है कि आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, 10 लाख रुपए कमाते हैं, सक्सेस मतलब इंसान। आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा जल्दी चलेंगे, 15 मिनट्स हमारे पास और है। इंपॉर्टेंट 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 पॉइंट्स, डुप्लीकेट योर अप्लायंस। मेक श्योर, देखो हमने बिजनेस की सेशन की स्टार्टिंग करी थी, आपको बता दूं, वापस याद दिला देता हूं। सेशन की स्टार्टिंग के टाइम पे नियर अबाउट 850 900 के आसपास लोग कनेक्टेड थे, नियर अबाउट 850। अभी तक 780 790 लोग कनेक्टेड है। बोरिंग लगे तो सर आराम से जाके सो जाइएगा मस्त। मेरा छोटा भाई एक मामा का लड़का बोलता है एकदम खाने का पीने का बत्ती बुझा के सो जाने का, एकदम भैया टेंशन नहीं। खाना पीना एकदम एंजॉय करो सर, बाद में होता रहेगा सब कुछ काम। एंजॉय, और एंजॉय सच में असली एंजॉय करना है, यहाँ पे सीख लेंगे। डुप्लीकेट योर अप्लायंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अपलाइन प्रेजेंटेशन में कैसे बात कर रही है, कैसे अपने सेंटेंसेस को यूज कर रही है, कैसे वो चल रही है, कैसे वो अपनी चीजों को प्रेजेंट कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ अप्लायंस को देखा कि यार ये बहुत अच्छा इंसान लग रहा है, ये एकदम अच्छी तरीके से बात करता है, यार जब मैं प्रेजेंटेशन करवाता हूँ तो गेस्ट एकदम मजा आ जाता है गेस्ट को। तो हमको उन चीजों को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आपकी अपलाइन कैसे कर रही है, और उन चीजों को धीरे धीरे डुप्लीकेट करना है। उन चीजों को फिर हमको धीरे धीरे डुप्लीकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन चीजों को धीरे धीरे डुप्लीकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपलाइन कैसे कर रही है, हर एक चीज को आपको छोटे छोटे तरीके से देखना है। ओके जी, आगे लेके चलता हूँ। प्रिपेयर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल। अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूँ आपको मैं। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके पास में कॉन्फिडेंस आ जाए, मतलब एकदम जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाए? ऐसे कितने लोग हैं सर? ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि सर मेरे पास कॉन्फिडेंस एकदम आ जाए तो मजा आ जाएगा सर? अगर ऐसा कोई है तो बताओ सर। ऐसा कोई है जो चाहता है सर मेरे पास में एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए ना सर, मजा आ जाएगा सर? ओके, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए,
एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। कॉन्फिडेंस का जो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया, वो क्या था? सिंपल, काँच के सामने जाइएगा, एक आपके घर में कोई ना कोई मिरर होगा, मिरर के सामने जाइएगा और मिरर के सामने अपने आप को देखकर कुछ 5 या 10 मिनट बात करिएगा। मिरर के सामने जाइएगा, बोलिएगा, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश जोशी और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं रहने वाला हूँ जम्मू कश्मीर का और मैं रहने वाला हूँ बैंगलोर का। मैं ये पढ़ाई करता हूँ, मैं इस बिज़नेस के अंदर इसलिए आया हूँ। काँच के सामने जाकर अपने आप से बात करनी है। आपके घरवाले आपको बोलेंगे पागल हो गया है। हो सकता है डर भी लग जाए, भाई क्या हो गया तेरे को अपने आप से बात कर रहा है। लेकिन 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 मैंने भी करा, मेरे को बड़ा घरवालों ने बोला, भाई क्या दिमाग-विमाग ठीक है नहीं है क्या? कुछ गलत तो नहीं खा के आ गया आज कुछ? खाने के साथ कुछ गलत पी भी तो नहीं लिया? लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम करेगी, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त लेवल पे बूस्ट हो जाएगा और आपको खुद को डर लग जाएगा, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, भाई क्या हो गया ये तो? लेकिन ये 100% वर्क करती है, 100% वर्क करती है। और अगर आप एक अकेले रूम में हैं, तो आप आराम से कर लो, एक आपके रूम में एक छोटा-सा अलमीरा होगा, अलमीरा के अंदर एक काँच लगा हुआ है, मिरर है, अपने आप से बात करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मिरर में देखकर। और प्रेज़ेंटेशन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? और हम प्रेज़ेंटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप एक पिल्लो को रखें, अपने गेस्ट समझिए, मेरा एक जो आपका पिल्लो है वो आपका गेस्ट है और आप एक पिल्लो को प्रेज़ेंटेशन दिखाएँ। आप मान लीजिए कि आपका गेस्ट है और आप उसको प्रेज़ेंटेशन शो कर रहे हो। कैसे शो करोगे? वो भी आपका एक ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है, एक पिल्लो को प्रेज़ेंटेशन देना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। आगे लेके चलता हूँ। सर हाउ टू मेक कंज्यूमर्स माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। सर पापा बोलेंगे पागल हो गया, मैं भी तो वही चाहता हूँ, जब तक आपको लोग ये ना बोल दें ना मेरे भाई तू पागल हो गया है, तब तक पैसा नहीं आता है। क्योंकि मेरी बात याद रखना, पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं। मैड पीपल क्रिएट हिस्ट्री, वाइज़ पीपल रीड देम। समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, बनाते नहीं हैं। आइंस्टाइन को भी लोगों ने पागल बोला, मान लो आप भी आइंस्टाइन ही हो, आइंस्टाइन से कम थोड़ी हो। आपके पास सर क्वालिटी आइंस्टाइन से ऊपर वाली है, टेंशन वाली बात नहीं है सर। आगे लेके चलता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, अब सर हमारी जो ऑनलाइन सीएनटीज़ होती है, ज़ूम पे सीएनटीज़ होती है, सर मैं सारी सीएनटी अटेंड करके क्या करूँ सर? मैंने 1 सीएनटी अटेंड कर लिया, 2 कर लिया, मैं सब क्यों अटेंड करूँ? ये बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं। अगर जब तक आप सारी सीएनटीज़ में नहीं आ रहे हो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप जितनी मीटिंग्स में आओगे, चाहे एक ही मीटिंग लेकिन बार-बार, बार-बार, बार-बार आप जब आ रहे हो, हर एक मीटिंग में आप कुछ ना कुछ देख पा रहे हो और जब तक जितनी ज़्यादा मीटिंग में आप आओगे, उतना ही जल्दी आप 500 लोगों की, हज़ार-हज़ार लोगों की मीटिंग्स देखना स्टार्ट कर दोगे। जितनी ज़्यादा आप मीटिंग्स में रहोगे, उतना जल्दी आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, if you will take the presentation seriously, no sooner now than one day someone will show up. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आई होप आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ ज़िंदगी में चाहते होंगे। अगर आपने प्रेज़ेंटेशन की चीज़ को अगर आपने प्रेज़ेंटेशन की चीज़ को सीरियसली लिया, if you take this presentation seriously, one day someone will show you presentations of Mercedes, Jaguar, Lamborghini or your dream house or your farm house. अगर आप इस प्रेजेंटेशन को सीरियसली देखते हो और सुनाते हो लोगों को, तो एक दिन आपके साथ में ऐसा भी समय हो सकता है जब लोग आपको मर्सिडीज का, जैगुआर का, आपके ड्रीम हाउस का प्रेजेंटेशन दिखाएं। लोग आपको हो सकता है एक यूरोप ट्रिप की प्रेजेंटेशन दिखाएं। यूरोप ट्रिप ऐसी होगी, यहाँ पे जाना होता है, ऐसे जाना होता है, उसकी भी एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। मर्सिडीज की प्रेजेंटेशन, आप एक शोरूम में हो, आपको प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है, ये मर्सिडीज है सर, इसके अंदर यहाँ से ऐसा लगता है, इसको इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। इसकी प्रेज़ेंटेशन भी आपको मिलेगी, वो तब मिल सकती है जब आप इस प्रेज़ेंटेशन को सीरियसली लेते हो और इसको दिखाना चालू करते हो। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये प्रेज़ेंटेशन को आप सीरियसली ले सकते हो? और कितने लोग इसको शो करना चाहते हैं? शो करना चाहते हैं, आइए और थंब आइकन प्रेस करिए, शो करिए आप मीटिंग में इन्वॉल्व्ड हैं। आप मीटिंग में इन्वॉल्व्ड हैं, फिज़िकली एंड मेंटली बहुत इम्पोर्टेंट। ओके जी, थैंक यू। इफ यू आर कमिटेड टू योर ड्रीम्स माय डियर फ्रेंड, one day your dreams will be committed to you. Make sure you are committed to your dreams today, now and every day. हर दिन आपके पास में 2 ऑप्शन होंगे, एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचूँ, एक कामयाब इंसान की तरह सोचूँ और जब आप कामयाब इंसान की तरह सोचोगे और कामयाब इंसान की तरह डिसीज़न लोगे, तब आप इस बिज़नेस के अंदर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा कामयाब बनते चले जाओगे, और ज़्यादा कामयाब बनते चले जाओगे। आगे इम्पोर्टेंट चीज़, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने गलतियाँ करी, आप भी मत करिएगा। बार-बार एक क्वेश्चन आ रहा है, "सर भैया आपको प्रेज़ेंटेशन से पैसा कैसे आता है?" प्रेज़ेंटेशन से पैसा कैसे मिल रहा है? मेरे को पैसे नहीं मिलते भाई, ज़ूम पे प्रेज़ेंटेशन कर रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, ₹1 भी नहीं लिया किसी से। कोई भी पैसा नहीं दे रहा, सब के सब कंजूस हैं सारे, एक भी पैसा नहीं। और भाई किसी को पैसा-वैसा देना है, मैं आपको मेरा नंबर बता देता हूँ, उस नंबर पे फ़ोन पे कर देना, पेटीएम कर देना, गूगल पे कर देना। सर कितने पैसे ले रहे हो मीटिंग करने के? कोई कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ भाई, कोई कोई पैसा नहीं है, फ्री में करते हैं। क्योंकि
एजुकेशन के पैसे नहीं लेने चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में तो। आगे चलते हैं। नेवर एवर आर्ग्यू विथ योर गेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर आर्ग्यू विथ योर गेस्ट इन प्रेजेंटेशन। मेक इट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड। एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मेरी अपलाइन ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी। मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि एग्जांपल लेते हैं, आपका गेस्ट है और आपका गेस्ट जो है वो बोल आपके सामने मान लो कि एक गाय खड़ी है। मान लो कि आपके सामने एक गाय खड़ी है, काऊ है और आपका गेस्ट बोलता है ये गाय नहीं है तो एक डॉग है। तो आप क्या बोलोगे सर? आप क्या बोलोगे कि भाई तू पागल हो गया, मूर्ख आदमी है, तेरे को पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा है गाय खड़ी, तू कुत्ता बोल रहा है, डॉग है ये। वापस बताता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल लेते हैं, काऊ है, गाय खड़ी है। आप अपने गेस्ट को बता रहे हो भाई देखिए गाय खड़ी है, आपका गेस्ट बोलता है गाय नहीं है, कुत्ता है, डॉग है। तो हमको ये नहीं बोलना तू मूर्ख के आंखों से अंधा हो गया, पैदल है क्या, उल्टा पैदा हुआ है क्या, वो ऐसी उल्टी सीधे सब जगह में नहीं लेने। उसको बोलना है हाँ भाई तू एकदम सही बोल रहा है, तू एकदम सही बोल रहा है, ये डॉग ही है, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये काऊ है। लेट इट बी एक्स। और उस पॉइंट से आगे बढ़ जाना है। जब जब आप प्रेजेंटेशन में आर्ग्यूमेंट करोगे तब तब आप अपने गेस्ट को खोते चले जाओगे। आर मोटिव इज टू विन द पर्सन, नॉट द आर्ग्यूमेंट। हमारा मोटिव इंसान को जीतना है, आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं है। और जब जब आपके पास में ऑप्शन हो इंसान को जीतूं या आर्ग्यूमेंट को जीतूं, तो हमेशा चूज करिएगा इंसान को जीतने की। क्योंकि अगर आपने आर्ग्यूमेंट जीत लिया तो आप इंसान को खो दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ओके, आगे चलते हैं। स्टार्ट शोइंग प्रेजेंटेशन बाय योर ओन। 5+5, 5 अपलाइन से करवाइए और 5 अपलाइन से करवाने के बाद में 5 खुद से करना स्टार्ट करिए। पहली 5 प्रेजेंटेशन, फर्स्ट 5 प्रेजेंटेशन टेक हेल्प फ्रॉम योर अपलाइन। 5 प्रेजेंटेशन के लिए अपलाइन से मदद ले लीजिए और मदद लेने के बाद में अगली 5 प्रेजेंटेशन खुद करिए अपनी अपलाइन को साथ में बैठाकर। अगली 5 प्रेजेंटेशन खुद करिए अपलाइन को साथ में बैठाकर और अपलाइन से पूछिएगा कि सर मैं कहीं दिक्कत हो जाऊं, गलत हो जाऊं तो आप मुझे जरूर सपोर्ट करिएगा। 10 प्रेजेंटेशन के बाद में आप एक चलती फिरती मशीन बनोगे। हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं? पैसा कमाने के लिए। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप में से कितने लोग जो इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहते हैं? कितने लोग जो इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहते हैं? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहते हो ना मेरे भाई, तो इंडिपेंडेंट बिजनेस करने के लिए इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है। आपको सब कुछ आना चाहिए। जब जब आप अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तब तब आप बिजनेस इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। और इंडिपेंडेंट बिजनेस करने वाले लोग ही पैसा कमाते हैं, डिपेंडेंट लोग पैसा नहीं कमाते। इंडिपेंडेंट लोग ही पैसा कमाते हैं, डिपेंडेंट लोग पैसा नहीं कमाते। अगर आप अपनी अपलाइन पे डिपेंडेंट हो, मजा नहीं आने वाला है। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाइएगा। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाइएगा। ओके, तो लास्ट टॉपिक, 10 बज चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, बराबर मैंने 10 बजे तक इसको तो क्लियर कर दिया है, लेकिन एक टॉपिक जो मैंने आपको बताया था कि क्रिएट योर ओन स्टोरी, कैसे अपनी खुद की स्टोरी बताएं सर। मैं कैसे अपनी खुद की स्टोरी बना सकता हूँ? कि अगर आप बोलते हैं और अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पॉइंट को भी यहाँ पे कवर कर लूंगा, लेकिन उसके लिए हमको 10 मिनट्स और लग सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी खुद की स्टोरी बनाना, और सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के अंदर है स्टोरी बनाना। क्योंकि ऑल ग्रेट नेटवर्क मार्केटर्स आर ग्रेट स्टोरी टेलर्स। ग्रेट नेटवर्क मार्केटर्स आर ग्रेट स्टोरी टेलर। नेटवर्क मार्केटिंग में जिन लोगों ने बहुत पैसा कमाया वो सारे लोग जबरदस्त कहानी बताने वाले होते हैं, और उन्होंने अपनी खुद की कहानी भी बनाई होती है। कोई लेट तो नहीं हो रहा ना सर? लेट हो रहा है तो आप बता दीजिएगा, हमारे पास 10 बज चुके हैं और आप भी जाके आराम से सोइए और मैं भी जाके अपना डिनर करता हूँ। लेकिन अगर स्टोरी अच्छा, ओके, आप सुनना चाहते हैं कहानी घर घर की, बिल्कुल जी, कहानी घर घर की भी सुना देते हैं आपको, कोई टेंशन नहीं है। तो स्टोरी कैसे बतानी है, 7 पॉइंट्स बता रहा हूँ, राइट इट डाउन। बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्योंकि मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर देता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि आपका गेस्ट आपकी स्टोरी को देखकर कई बार ज्वाइन कर लेता है। आपका गेस्ट आपकी स्टोरी को देखकर ज्वाइन कर लेता है अगर आपने स्टोरी अच्छी बताई है तो। अब लोगों का मैसेज आता है, सर मेरे पास तो कोई इनकम ही नहीं है, मैं मेरी कहानी कैसे बनाऊं सर? झूठी कहानी कैसे बनानी है? झूठी कहानी बिल्कुल नहीं बनानी है, सच्ची कहानी बनानी है। 7 पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट, नोट इट डाउन माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी लिखेंगे। व्हाट वर यू डूइंग बिफोर दिस बिजनेस? व्हाट वर यू डूइंग बिफोर दिस बिजनेस? आप इस बिजनेस से पहले क्या करते थे? आप इस बिजनेस से पहले क्या करते थे? पहला पॉइंट लिख लीजिए। अपनी कहानी बनाने का आपको मैं ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको हमेशा हमेशा और हमेशा काम आएगा। अगर आपकी टीम में डाउनलाइंस हैं, आपकी गेस्ट्स हैं, आपकी डाउनलाइन अपने फ्रेंड को लेकर आ गई, आप शुरुआत कैसे कर देंगे? शुरुआत अपना इंट्रोडक्शन कैसे बता रहे हैं? मेरा नाम है आकाश, मैं क्या करता हूँ? पढ़ाई करता हूँ। चलो बैठो मैं तुमको प्रेजेंटेशन बताता हूँ वेस्टीज की। ये बेकार सा इन्विटेशन। अपने बारे में जब आप बताते हैं, आज लोग कुशाल शर्मा सर के साथ में क्यों आए, आज लोग अभिषेक दुआ सर के साथ में क्यों ज्वाइन होते हैं? क्योंकि उन्होंने उन्होंने अपनी स्टोरीज इस तरीके से प्रिपेयर करी हैं। आज लोग वेस्टीज में क्यों आते हैं?
आपने देखा बहुत सारे लोग हैं जो बड़े-बड़े नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने काम किया, आज वो वेस्टीज में जॉइन हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि गौतम बाली सर ने वेस्टीज की एक ऐसी स्टोरी बनाई और उस स्टोरी को देखकर लोग आना चाहते हैं वेस्टीज में। आप नहीं चाहोगे अपनी स्टोरी बनाना? नंबर 1 पॉइंट क्या बनाना है? व्हाट वर यू डूइंग बिफोर दिस बिज़नेस? व्हाट वर यू डूइंग बिफोर दिस बिज़नेस? आप इस बिज़नेस से पहले क्या कर रहे थे? नंबर 2 पॉइंट व्हाट वाज़ योर कंडीशन? व्हाट वाज़ गुड एंड व्हाट वाज़ बॉदरिंग यू? नंबर 1 पॉइंट क्या था? व्हाट वर यू डूइंग बिफोर दिस बिज़नेस? आप इस बिज़नेस से पहले क्या कर रहे थे? जल्दी से लिखिएगा। नंबर 2 पॉइंट व्हाट वाज़ योर कंडीशन? आपकी कंडीशन कैसी थी उस टाइम पे? क्या अच्छा था और क्या चीज़ आपको परेशान करती थी? हमेशा परेशान करने वाली चीज़ें नहीं बतानी, अच्छा क्या था ये भी ज़रूर बताना है। इज़ इट ऑल क्लियर? आगे लेके चलूँ? नंबर 3 पॉइंट पे लेके चलूँ? क्या लिख लिया आपने? ओके। व्हाट वर यू डूइंग बिफोर दिस बिज़नेस? व्हाट वाज़ योर कंडीशन? आपकी कंडीशन क्या थी? क्या अच्छा था और क्या खराब था? व्हाट वाज़ गुड एंड व्हाट वाज़ बैड? ओके। नंबर 3 पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है? वो है व्हाट वाज़ योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस प्रेजेंटेशन? आपका पहला रिएक्शन क्या था इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में? आपने जब प्रेजेंटेशन देखी, आपका पहला रिएक्शन कैसा था? आपने जब प्रेजेंटेशन देखी, आपका पहला रिएक्शन क्या था? तीसरा नंबर पॉइंट, व्हाट वाज़ योर रिएक्शन? व्हाट वाज़ योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस प्रेजेंटेशन? फोर्थ नंबर पॉइंट, 7 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपकी पूरी स्टोरी बन जाएगी। आप मीटिंग में जाते हो, टेस्टिमोनियल में क्या बोलें सर, मेरे को अपनी कहानी बनाना ही नहीं आता। मेरे भाई कहा टेस्टिमोनियल के लिए तो बिज़नेस में आए, अब कहानी बताना ही नहीं पता, कैसे बताएँ? फोर्थ नंबर पॉइंट, व्हाट कन्विंस्ड यू टू गेट स्टार्टेड? व्हाट कन्विंस्ड यू टू गेट स्टार्टेड एंड व्हाट माइंड ब्लॉक्स डिड यू रिमूव? नंबर 4 पॉइंट, व्हाट कन्विंस्ड यू टू गेट स्टार्टेड? किस चीज़ ने आपको कन्विंस किया, किस पॉइंट ने आपको कन्विंस किया कि ये बिज़नेस करना चाहिए और क्या माइंड ब्लॉक्स थे जो आपने रिमूव किए? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ चारों पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट, व्हाट वर यू डूइंग बिफोर दिस बिज़नेस? व्हाट वर यू डूइंग बिफोर दिस बिज़नेस? नंबर 2 पॉइंट, व्हाट वाज़ योर कंडीशन? व्हाट वाज़ गुड एंड व्हाट वाज़ बॉदरिंग यू? क्या अच्छा था और क्या आपको परेशान करता था? नंबर 3 पॉइंट, आपका पहला रिएक्शन क्या था इस बिज़नेस को देखकर? व्हाट वाज़ योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस प्रेजेंटेशन? Number 4 point, what convinced you to get started and what mind blocks did you remove? कौन से माइंड ब्लॉक्स थे जो आपने रिमूव किए? नंबर 5 पॉइंट, पांचवा पॉइंट, योर अचीवमेंट एंड जर्नी सो फार। अगर आपने कुछ अचीवमेंट किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी मैं आपको बता दूं आपके अचीवमेंट्स, आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपके अचीवमेंट्स में आते हैं। आप बात करना सीख गए, ये आपका अचीवमेंट में आता है। आपने 50 प्रेज़ेंटेशन शो करी, ये आपका अचीवमेंट में आता है। आपने एक ज़ूम मीटिंग में 500 लोगों के ज़ूम मीटिंग में अपने बारे में बताया, ये आपकी अचीवमेंट है। आपने 100 लोगों के ज़ूम मीटिंग में अपने बारे में बताया, ये आपका अचीवमेंट है। 5th पॉइंट क्या है? योर अचीवमेंट एंड जर्नी सो फार। आपका अचीवमेंट क्या है? ये सारे आपके अचीवमेंट्स हैं, बिना पैसों के अचीवमेंट। कोई पैसा नहीं लगता इसके लिए। ठीक है जी? ये अचीवमेंट है हमारा और आपके फ्रेंड्स आपके साथ में आपके पहले फ्री के अचीवमेंट्स देकर आते हैं। पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है जो आएगा ही आएगा। 6th पॉइंट, 7 पॉइंट है, छठा पॉइंट बता देता हूँ। व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स टू दिस बिज़नेस? क्योंकि लोग आपके बिलीफ को जॉइन करेंगे लोग आपके बिलीफ को जॉइन करेंगे। 5th पॉइंट वापस रिपीट कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया। योर अचीवमेंट्स एंड जर्नी सो फार। 5वां पॉइंट जो है वो है व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स विद दिस बिजनेस? आपके गोल्स बताने से, मैं ड्रीम्स नहीं बोल रहा हूँ, गोल्स बोल रहा हूँ। मेक श्योर ड्रीम्स सिर्फ रात को देखे जाते हैं, लेकिन जिन ड्रीम्स को देखकर नींद नहीं आती और काम करने का मन करता है और जिन ड्रीम्स को हम डेडलाइन के साथ में काम करते हैं, उसको गोल बनाकर काम करते हैं, वो ड्रीम्स ड्रीम्स नहीं, वो गोल्स होते हैं और गोल्स पूरे होते हैं। ड्रीम्स तो सिर्फ रात को देखे जाते हैं। बढ़िया चीज। ठीक है जी? तो व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स विद दिस बिजनेस? और अगर आपने गोल्स बताए अपने, आपका गेस्ट आपको देखकर ज्वाइन कर लेगा, यार ये इतना सीरियस है इस बिजनेस को करने के लिए, मैं इसके साथ में चला जाता हूँ, इसके साथ रहूंगा तो इसका कुछ हो रहा, मेरा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आपने बोला मेरा एक शॉर्ट टर्म ड्रीम है भाई कि अगले 1 साल के अंदर-अंदर मुझे इस बिज़नेस से एक केटीएम ड्यूक बाइक खरीदनी है और अगले 3 साल के अंदर-अंदर मेरे को एक कार लेनी है जो कि मेरी ड्रीम कार है और मेरी ये कार का ये ऐसा-ऐसा होने वाला है। लेकिन हमेशा वो ड्रीम्स रियलिस्टिक होने चाहिए और सही समय के साथ आपने चूज़ करना है। ये नहीं बोलना मुझे 6 महीने के अंदर-अंदर ऑडी चाहिए। ऑडी में पता नहीं आ कितने की रही है, कौन-कौन से मॉडल्स हैं, पूरा आपको पता होना ज़रूरी है। मैं आपको सारे पॉइंट्स ए टू ज़ेड वापस रिपीट कर दूँगा। 7th पॉइंट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। 7th पॉइंट, योर कमिटमेंट फॉर द बेस्ट पॉसिबल एंड पर्सनल सपोर्ट फॉर द गेस्ट। आपका कमिटमेंट आपके पर्सनल गेस्ट को क्या दे सकते हो? योर कमिटमेंट फॉर
the best possible and personal support for the guest or to the guest. Your commitment for the best possible and personal support to the guest. 7 points सिंपल, वापस रिपीट कर देता हूँ. शुड आई रिपीट अगेन? वापस रिपीट कर देता हूँ. व्हाट वर यू डूइंग बिफोर दिस बिजनेस? आप इस बिजनेस से पहले क्या करते थे? व्हाट वाज योर कंडीशन? व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बॉदरिंग यू? आप इस बिजनेस के पहले आपकी क्या कंडीशन थी? क्या अच्छे थे? क्या बुरे थे? आपको दोनों बताने हैं. तीसरा पॉइंट, आपका पहला रिएक्शन क्या था इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस बिजनेस प्रेजेंटेशन? नंबर फोर्थ पॉइंट, व्हाट कन्विंस्ड यू टू गेट स्टार्टेड? आप किस किस पॉइंट्स ने आपको कन्विंस किया? व्हाट कन्विंस्ड यू टू गेट स्टार्टेड एंड व्हाट माइंड ब्लॉक्स डिड यू रिमूव? आपने कौन-कौन से माइंड ब्लॉकेज थे जो रिमूव किए? पांचवा पॉइंट, आपके क्या अचीवमेंट्स थे और क्या जर्नी अभी तक रही है? सिक्स्थ पॉइंट, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स? आपके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? और सेवेंथ पॉइंट है योर कमिटमेंट फॉर द बेस्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल सपोर्ट रिक्वायर्ड. आपके क्या-क्या कमिटमेंट्स हैं? ये सिंपल सी स्टोरी अगर आपने बताई, अब मैं आपको एक स्टोरी बना के दिखाता हूँ. आपको मैं स्टोरी बना के दिखाता हूँ. जैसे कि अगर मान लो मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ, तो मैं क्या बताऊँगा? एग्ज़ाम्पल लेते हैं. अब ये प्रेज़ेंटेशन की स्टार्टिंग में भी बतानी है. स्टार्टिंग में कितना बताना है? थोड़ा बताना है. एंडिंग में बता रहे हो तो पूरा बताना है. मैं कैसे बताऊँगा मेरी स्टोरी? गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिलेश जहांगीर है और मैं जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और जोधपुर से मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है सेंट ऑस्टिन स्कूल से, जिसमें मैंने 10th एंड 12th वहीं से कंप्लीट किया और 10th एंड 12th दोनों में मेरे अच्छे ग्रेड्स थे, अच्छे डिस्टिंक्शन से मैंने क्लियर किया है और 12th में मेरे को भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने अच्छा प्रिपेयर किया और मेरे मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में 100 आउट 98 आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स अपने 12th में क्लियर किए. इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जीत कॉलेज जोधपुर से और मैंने कॉलेज के थर्ड ईयर में एक अपना जो इंटर्नशिप होता है कॉलेज थर्ड ईयर में वो मैंने करा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से. मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखा है, इसरो से अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया. कॉलेज के अंदर मेरे पास एक अवार्ड और मुझे मिला था मिस्टर कॉलेज का, जो कि मैं कॉलेज फाइनल ईयर में था तब मुझे अवार्ड मिला. और कॉलेज के अंदर रहते रहते इस बिजनेस को मेरे को प्रेजेंटेशन मिला. इस बिजनेस की जब मुझे प्रेजेंटेशन मिली, मेरे कुछ थॉट्स थे. पहला थॉट था कि बहुत ज़बरदस्त, मैं जिस चीज़ को ढूँढने इस दुनिया में आया था, मैं जिस चीज़ को तलाश रहा था कॉलेज में, कि कोई ऐसी चीज़ मिले जहाँ से मैं मेरे सपनों को पूरा कर पाऊँ। ऐसी प्रेज़ेंटेशन देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ऐसी घंटी बजी कि यार कुछ तो है लाइफ़ में जो किया जा सकता है, कुछ वर्थव्हाइल है। लेकिन मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस भी थे कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के समय मेरे पास खाली समय था, उसको कैसे यूज़ करूँगा? लेकिन खाली समय को यूज़ करके क्या बिज़नेस कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा? लेकिन जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया इस बिज़नेस को करने के लिए, क्योंकि मैं अच्छा एकेडमिक्स में मैंने ठीक-ठाक नंबर थे मेरे पास में, कुछ कैंपस प्लेसमेंट्स मैंने क्लियर करे, 3 कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट मैं क्लियर कर चुका था। तो मैं इस बिज़नेस के अंदर क्यों आया? ऐसा क्या मुझे अच्छा लगा जो इस बिज़नेस को करने के लिए मुझे मोटिवेट किया, वो था इसका बिज़नेस का पावर ऑफ नेटवर्क। पावर ऑफ नेटवर्क मतलब कि आप एक बार काम करते हैं, आपने काम एक बार किया कुछ समय के लिए और उसके बाद में आपको पैसा लगातार लंबे समय तक आता रहता है. और मैंने लोगों को देखा जो कि एक अच्छे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ हैं, जो कि अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं और वो इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है नेटवर्क की ताकत क्या है. आपने बिज़नेस को बिल्ड किया 3 से 5 साल और पैसा आपको आया 50-50 साल तक. और सबसे बड़ी बात बताऊँ, एक चीज़ समझ में आई कि जहाँ पे लोग ज़िंदगी भर काम करके भी 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाते और जब मैंने इस बिज़नेस के अंदर लोगों को देखा 5-5 साल में 1-1 करोड़ रुपए कमाते हुए, मेरे होश उड़ गए. ऐसे लोग जो कि दूसरी क्लास पास है, दूसरी क्लास फेल है, वो यहाँ पे इस बिज़नेस में 5-5 लाख, 6-6 लाख रुपए कमाते हैं. तो मुझे लगा मैं तो इंजीनियरिंग कर रखा हूँ, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, ये मुझे मोटिवेट किया। लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि यार ये तो शायद वही काम होगा जो चेन बनाने वाला होगा और चेन बनाने का मेरे को बड़ा मज़ा नहीं आता था, बड़ा बकवास लगता था चेन बनाना। लेकिन जो मैंने देखा भाई, मैंने देखा मार्केट के अंदर हर जगह पर चेन ही चेन बनी है। कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जहाँ पे चेन नहीं बनी हुई, हर जगह पर चेन है। रिलायंस की चेन, जियो की चेन, बिग बाज़ार की चेन है, एडिडास के शोरूम्स की चेन है, ताज होटल्स की चेन है, जेडब्ल्यू मैरियट की चेन है, हर जगह पर चेन बनी हुई है। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, चेन तो बनानी पड़ेगी, या तो खुद की बनाएँ या फिर किसी और की चेन में जाकर जॉइन हो जाएँ। मुझे लगा कि अगर अपनी खुद की चेन बनाने का मौका मिला है, तो खुद की चेन बना लेनी चाहिए। ये अपने बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन बताया। इसके बाद में क्या बताना है? आपको बताना है अपने शॉर्ट टर्म गोल्स। तो मैं इस बिज़नेस के अंदर आया, मेरे अभी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने सोचा कि मैंने इस बिज़नेस के अंदर अभी तक की मेरी जर्नी में डेवलप किया है, मेरी स्किल्स को डेवलप किया, जैसे कि मैंने बोलना सीखा, मेरे को बोलने में बड़ा डर लगता था और मैंने कॉलेज थर्ड ईयर में जॉइन किया, मेरे फाइनल ईयर में 3 कैंपस प्लेसमेंट्स क्यों लगे, मैंने इस बिज़नेस को इस तरीके से किया, इतनी प्रेज़ेंटेशन दिखाई कि मेरी स्किल्स डेवलप हो गई और स्किल डेवलप होने से मेरे इंटरव्यू के अंदर अच्छे सिलेक्शंस हो पाए। वो मेरे को ज़बरदस्त मेरी अचीवमेंट है इस बिज़नेस को लेकर। मैंने लोगों को प्रेज़ेंटेशन दिखाया जहाँ से मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल आ पाई, अपने लोगों से ऑर्डिनरी से मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ पाया इस बिज़नेस को करने की वजह से।
और सबसे बड़ी बात, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिल पाई, जो नॉर्मल मार्केट में हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमको उसकी नॉलेज नहीं थी, इस बिज़नेस में आके नॉलेज मिली। अब मेरा गोल है, मैं इस बिज़नेस से महीने का ₹50,000 कमाना चाहता हूँ और अगले 2 साल के अंदर-अंदर मेरा टारगेट है कि इस बिज़नेस से महीने का मैं ₹1,00,000 कमाने वाला हूँ और मेरे टीम के अंदर कुछ लोग होंगे जिनको मैं मदद करूँगा इस बिज़नेस के अंदर कामयाब बनने के लिए। और मेरा एक ड्रीम है मेरे दोस्त कि मुझे सबसे जल्दी से जल्दी मुझे कार लेनी है, उसका नाम है हुंडई वरना, जो कि मैं अगले 1 साल के अंदर-अंदर 12 दिसंबर 2021 को लेने वाला हूँ। मेरा शॉर्ट टर्म ड्रीम और मैंने को लॉन्ग टर्म ड्रीम बताया। उसके बाद में लास्ट पॉइंट, सबसे बड़ी बात भाई, अगर तू मेरे साथ जॉइन होना चाहता है, मैंने तेरे को मेरे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म सारे गोल्स बता दिए। मैं सीरियस हूँ इस बिज़नेस को करने के लिए। अगर तू आएगा, तू और मैं मिलकर ज़बरदस्त बिज़नेस करेंगे। मैं मेरे को अपना 100% कमिटमेंट बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए दिन और रात, रात और दिन दुगनी और रात चौगनी मेहनत करने को तैयार हूँ। और अगर तू साथ में आया तो दोनों भाई मिलकर उड़ा देंगे। सोच के देख, तेरे पास में तेरी ड्रीम कार है, मेरे पास में मेरी ड्रीम कार है। सोच के देख, तू और मैं चल रहे हैं यूरोप की ट्रिप पे, ज़बरदस्त ट्रिप एन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है सिर्फ़ एक चीज़, एक डिसीज़न की वज़ह से। मेरा साथ तेरे को 100% है, लेकिन काम दोनों भाई मिलकर करेंगे और दोनों मिलकर करेंगे, उड़ा देंगे गेम। थैंक यू। इतना बोला, आपका गेस्ट पागल हो जाएगा वहाँ पे, पागल हो जाएगा, पागल। वो बोलेगा, भाई तू ये बता, तू ये याद करके आया या अभी-अभी बोला तूने मन में से निकाल के? सच बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? क्या हम इतना सा एक अपने लाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते सर? इतने एग्ज़ाम फाइट किए ना मेरे भाई, कितने एग्ज़ाम लिखे, कितने ही सारे एग्ज़ाम लिखे हैं, इतनी मोटी-मोटी किताबें पढ़ी है। मैं आपको दिखा दूँ, ये आपने इससे मोटी-मोटी बुक्स पढ़ी होंगी, पढ़ी है ना सर? आई होप आपने पढ़ाई करी होंगी इससे मोटी-मोटी बुक्स की भी। लेकिन लेकिन शायद वहाँ से कुछ पैसा आया नहीं आए, आ भी सकता है और लोग कमाते भी किताबें पढ़ के। लेकिन अगर हमने इतना एक टेस्टिमोनियल प्रिपेयर किया, जेन्युइन टेस्टिमोनियल, आपके गेस्ट पागल हो जाएगा, बोलेगा, भाई तू ये बता, तू क्या कर रहा है? मेरे को तेरे जैसा बनना है बस, बाकी सब छोड़, पैसा-वैसा गया साइड में, तेरे जैसा बना दे। किसके साथ रहता है आजकल? आपका गेस्ट आपको जॉइन करता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। और लास्ट चीज़, प्रेज़ेंटेशन ऐसी दीजिएगा, प्रेज़ेंटेशन ऐसी करनी है, प्रेज़ेंटेशन ऐसी करनी है कि चाहे वो आपका पर्सनल गेस्ट हो, चाहे आपके डाउनलाइन का गेस्ट हो। मेरी प्रेज़ेंटेशन मेरी डाउनलाइन को पता है कि अगर मेरी डाउनलाइन ने जॉइन नहीं करवाया ना, मेरी डाउनलाइन एग्ज़ाम्पल लेते, मेरी टीम में एक लीडर है, उन्होंने अपनी एक प्रेज़ेंटेशन मेरे से करवाई। प्रेज़ेंटेशन करते टाइम, चाहे वो आपका गेस्ट है, चाहे आपकी डाउनलाइन का गेस्ट है, प्रेज़ेंटेशन के बाद में वो आपका दोस्त बन जाना चाहिए। और उसको इन फ्यूचर भी एग्ज़ाम्पल लेते, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है गणपत पटेल। तो गणपत पटेल को मैंने प्रेज़ेंटेशन दिखाया, उसने मेरे साथ जॉइन नहीं किया। मेरे को लड़ाई नहीं करनी इनके साथ में। इतनी ज़बरदस्त प्रेज़ेंटेशन दिखानी है कि अगले 1 साल या 2 साल बाद भी अगर इसको कोई वेस्टीज का या नेटवर्क मार्केटिंग का प्रेज़ेंटेशन दिखाए, तो प्रेज़ेंटेशन के जस्ट खत्म होने के बाद गणपत पटेल कॉल पिक करे और डायल करे अखिलेश जांगड़ को, भाई एक बंदा आया था वेस्टीज का प्रेज़ेंटेशन दिखाने, जो तुमने दिखाया था ना, एज़ इट इज़ दिखा के गया है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपने ज़बरदस्त प्रेज़ेंटेशन दिखाई है, और नहीं हो रहा है, तो अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपनी प्रेज़ेंटेशन पे, क्योंकि पैसा कमा के देगी प्रेज़ेंटेशन। आई होप आपने आज के सेशन को एन्जॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। और प्रेज़ेंटेशन, आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं। एक अच्छी कहानी मेरे पास में थी, लेकिन समय अलाउ नहीं करेगा, तो मैं उस स्टोरी को यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। लेकिन आई होप आपने एन्जॉय किया। अपने फीडबैक्स को ज़रूर शेयर करिएगा। आप में से कुछ लोगों ने कल अपने फीडबैक्स को शेयर किया था, और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने फीडबैक्स को शेयर करेंगे फिर से, तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि फीडबैक्स कहाँ पे शेयर कर सकते हैं? यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आके शेयर करने का मज़ा नहीं है। आओ और थोड़ा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कमेंट-वमेंट करके दिखाओ सर कि यार मेरा ये फीडबैक है, ऐसा-ऐसा है, तो थोड़ा मज़ा आए सर। अगर आपको लगता है कि सच में हमारे पास में एक जेन्युइन कंटेंट है और इस बिज़नेस को करने के लिए जेन्युइन कंटेंट की ज़रूरत बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने सच में एन्जॉय किया है, आइएगा, कमेंट करिएगा और अपने फीडबैक्स को ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दिया है। यहाँ पे, चाहे तो फेसबुक पे, मैंने अपना वहाँ पर एक पोस्ट डाल रखा है। इस मीटिंग का आपको एक पोस्टर मिला होगा, 6 डेज़ का वर्कशॉप। फेसबुक पे आइएगा आज। कल हमने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था, मैं आपसे यही रिटर्न में चाहूँगा। कोई ₹2, कोई ₹50, कोई ₹100। मार्केट में आपको बता दूँ, कई सारे लोग कोर्स भी बेच रहे हैं। ₹100 दे दो, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बन जाओ। ₹200 दे दो, सुबह जल्दी उठना सीख जाओ। अगर आपको किसी को सुबह 6 बजे जल्दी उठना है, मैं उठा सकता हूँ, बस ₹200 दे देना, मैं मॉर्निंग में 6 बजते ही कॉल लगाना स्टार्ट कर दूँगा आपको। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। यही करना है और कुछ नहीं करना है। फालतू कोर्स नहीं करने, नॉर्मल कोर्स हमारी वेस्टीज ड्रीम टीम के पास में ज़बरदस्त कोर्स है। मैं और आप मिलकर 2021 को और बेहतर बनाने वाले हैं। आज हमने सीखा है प्रेज़ेंटेशन, लेकिन प्रेज़ेंटेशन की खत्म होने के बाद में शुरुआत हो जाती है फ़ॉलो-अप की, और कल हम सीखेंगे फ़ॉलो-अप। कैसे इस बिज़नेस में फ़ॉलो-अप किया जाता है, और उसके बाद हम सीखेंगे डाउट्स कैसे क्लियर करने हैं, और भी कई सारी चीज़ें 6 डेज़ का। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है। आपने एक ज़बरदस्त टीम की होकर सुनने की कोशिश करी।
थैंक यू वेरी मच उसके लिए।